नमस्ते बाबू, आप सब क्लास 10th में स्वागत है, जिसमें आज सभी को फिर से एक बहुपद चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। जिसमें आप सभी को बोले थे पिछले वाले लेक्चर में बहुपद का 2.1 पूरा कंप्लीट कर देंगे, मगर कुछ कारणवश आपका नहीं कंप्लीट कर पाए, इसीलिए वेरी सॉरी। आप सभी को फिर से हम वहाँ से कंप्लीट कराने जा रहे हैं जहाँ से आप सभी को बोले थे 2.1 क्या करेंगे। आज हम आपको 100% आज आपको 2.2 आपको कंप्लीट कर देंगे, जिसमें से आपको 2.1 आपको पहले ही पढ़ा दिए, जिसमें से आपको 2.2 उसके बाद 2.3 पढ़ा के उसके बाद आप सभी को चैप्टर खत्म हो जाए। जिसमें से आप सभी को फिर से हम पढ़ाने जा रहे हैं 2.2 का कुछ क्वेश्चन छूट गया था, जो हम क्या कहते कल बेसिक पढ़ा रहे थे, बेसिक पढ़ा रहे थे। उसके बाद आप सभी को थोड़ा टेस्ट ले, इसी में समय अधिक होगा। उसके बाद बोला बच्चा कमेंट करके बता रहा था बच्चा सर क्लास कब खत्म हो, इसीलिए हम क्या कर दिए थे, आप सभी क्लास को ख़त्म कर दिए। फिर से वहाँ से हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं जहाँ से आपका क्लास ख़त्म हुआ था। आज हम डायरेक्ट क्या करें, जहाँ से आपको पढ़ा रहे तो वहीं से पढ़ाएंगे। अगर हम टेस्ट लेते हैं तो समय अधिक निकल जाता है, उसके बाद आपका सवाल सोल्व नहीं हो पाता है, तो इसी में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हम क्या करें, आप सभी को पहले हम क्वेश्चन बनाएंगे। जितना पहले हम 2.2 का जितना भी क्वेश्चन होगा, पहले हम तो आपको तो कुछ बेसिक बताएंगे। जो हम आपको बेसिक बता रहे थे वहाँ से बेसिक बताते क्या होता है, डायरेक्ट क्लास आप सभी को खत्म हो गया था। इसीलिए हम क्या करें, पहले आप सभी को बेसिक बताएंगे। एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ऑडियो वीडियो का आपको क्वालिटी कैसा लग रहा है। अगर ऑडियो वीडियो का क्वालिटी आपको अच्छा लग रहा है तो बोलना है यस, अगर नहीं आ रहा है तो आपको बोला नो, तो उसके लिए आपको सुधार करेंगे। चलिए, अच्छा अनेक बच्चे बोले यस यस यस, तो हम क्या करते हैं वहाँ से आप सभी को फिर से पढ़ाते हैं। चलिए, उससे पहले हम आप सभी को शून्यक निकालने सिखाएंगे, जिसमें से आप सभी को शून्यक निकालना हम कुछ 2 से 3 क्वेश्चन कराए थे, जिसमें से आप सभी को फिर से 3 से 4 क्वेश्चन शून्यक निकालने के लिए सिखाएंगे। चलिए, हम क्या करते हैं, बेहतरीन ढंग से हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, हम क्या करते हैं, आपको जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं उसी प्रकार से आपको भी लिखते जाना है। चलिए, लिखना द्विघात बहुपद के शून्यक निकाले। क्या लिखना आपको, द्विघात बहुपद के शून्यक निकाले। चलिए, यहाँ पे आपको स्टार मारना है, क्योंकि ये आपका टॉपिक है। क्योंकि अगर आप ये बेसिक नहीं सीख पाते हैं तो आप सवाल सोल्व नहीं कर पाते हैं, फिर बोलिए कि सर सवाल सोल्व नहीं होता, इसी में आप ही लोग को दिक्कत होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले हम आप सबको बेसिक निकाल द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद का शून्यक निकाले। ये आज हम आपको बताने वाले हैं द्विघात बहुपद का शून्यक किस प्रकार से निकाला थे। चलिए, हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं, जिसमें से आप सभी को फिर से 2 से 3 क्वेश्चन करा दिए थे। चलिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें से x² + 5x + 6 क्या है क्वेश्चन, आपको यहाँ पे देना है नंबर 1 क्या है, x² + 5x प्लस कितना है, 5x + 6 है। यहाँ पे हम किसको, यहाँ पे हम अच्छा से आपको 5 बना देते हैं, x² + 5x + 6, इसका आपको शून्यक निकालना है। जिस प्रकार से आपको शून्यक अच्छे से आपको निकाल, अगर आप यहाँ क्वेश्चन गलत कर देते हो आपको सवाल नहीं सोल्व हो पाता है। इसलिए यहाँ पे आपको एक ट्रिक के माध्यम से, यहाँ पे आपको क्या है, क्वेश्चन ठीक है, इसको आपको क्या करना है, दोनों को गुना। अगर वैल्यू 1 हो तो उसको 1 से गुना करिएगा तो वैल्यू उसका क्या होगा, वैल्यू उसका चेंज नहीं होता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए, हम एक ट्रिक के माध्यम से बता दिए। यहाँ पे कितना 5 में अगर आप 1 गुना कीजिएगा तो यहाँ पे वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5 पे। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे 2 लगा रहा था तो क्या करते, आपका वैल्यू चेंज हो जाता। मगर आपका वैल्यू एक ही है तो क्या कर सकते, यहाँ पे इस दोनों का गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका हो जाएगा 5। कितना होगा आपको 5 का अगर आप तोड़िएगा, सॉरी बाबू, यहाँ पे हम गलत बोल दिए। यहाँ पे आपका 6 है ना, हम ले लिए 5, इसीलिए वेरी सॉरी बाबू, यहाँ पे हम ध्यान नहीं दिए, आखिर हम क्या लिए। चलिए, यहाँ पे आपका कितना है, 6 है, तो इसको आपको तोड़ना है। लघुत्तम बनाने के जानते हैं ना, लघुत्तम आप सभी को बनाना, अगर आप नहीं जानते हैं तो हम वो भी सिखा देंगे आपको, घबराने को। यहाँ पे आपको कितना से लगेगा, पहले आप 2 से लगा, पहले किस से अंक लगाते, पहले आप कोई भी कार्य करते हैं तो पहले आप 1 2 3 4 इसी प्रकार से आप बढ़ते जाते हैं। ग्राफ कोई बढ़ता है तो क्या,
डायरेक्ट पहले नीचे से ऊपर जाता है, ऐसा थोड़ा है कि ऊपर से नीचे ग्राफ जाता है, कभी भी नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार आप यदि सोल्व कीजिएगा तो पहले 2 से लगाइए, 2 से अगर अन्यथा नहीं हो तो तब आप क्या कर सकते हैं, 3 4 धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं। चलिए हम इसको क्या करते हैं, इधर से मिटा देती हूँ, हम समझाने के लिए आपको बताते हैं। यहाँ पे कितना लगा, 2 खाद को पढ़िएगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आपको 3 मरते में हो जाएगा। इसको आपको तोड़ना, आप देखिएगा तो इसको इस प्रकार से वैल्यू आपको पुराना है, बीच में कितना है, चलिए हम यहाँ पे लिख देते एक छोटा सा x² प्लस 5x प्लस 6, आपको इस प्रकार से पुराना। अगर आप ये दोनों को गुना करते हैं, 2 गुना 3 करती कितना, 2 गुना 3 करते हैं तो आपका कितना होता है, 3 दूनी 6, आपका 100% प्रूव हो जाता है, 100% आपका क्या होता है, मिल जाता है। मगर आपको 5 भी तो पुराना है, गुना करने पे जोड़ने पे बीच वाला आपका आ जाना। आपको समझ में आया ना हम क्या बोल रहे हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा जटिल है मगर आपको समझना है। अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो नहीं सोल्व कर पाइएगा। यहाँ पे कितना गुना करने जोड़ने जैसे है, 2 + 3, 2 3 कितना आता 5, और 2 गुना 3 कितना आता 6। आपको इस प्रकार से निकालना है। अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है, 3 दूनी 3 2 कितना होता है 5, और ये दोनों गुना करते हैं तो आपका 6, मतलब बीच साइड वाला भी और भी दोनों, मतलब 2 अंक आपका 100% मिलना चाहिए, तभी आप समझ सकते हैं सवाल 100% सही बना है या गलत बना है। यहीं से आपका सवाल का निर्णय होगा। आपको इतना समझ में आ गया, आगे बताएंगे, आगे और क्वेश्चन बताएंगे, ऐसा कि नहीं सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपको 100% बताएंगे। चलिए आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यस या नो। चलिए आपको अधिकांश बच्चे बोले यस यस, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इतना आप समझ गए। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करें, दोनों का वैल्यू लेंगे। चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते, क्योंकि आपको समझने के लिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते, आप लिख सकते हो सोल्व, क्योंकि यहाँ से आपका क्या करे, सवाल को सोल्व कर रहे थे। चलिए हम क्या लिखते हैं, आपको फिर से लिखना x² प्लस 5x प्लस 6, जिस प्रकार से आपका है उसी प्रकार से आपको फिर से क्वेश्चन को उतारना। जिस प्रकार से हम तोड़े थे, किस प्रकार से तोड़े थे, 2x प्लस 3 कितना 2 और 3 आपको लिखना है। जिस प्रकार से आप तोड़े थे उसी प्रकार से आपको क्या लिखना, आपको x² प्लस 2x प्लस क्या, x² प्लस 2x, उसके बाद 3x प्लस 5, 3x और यहाँ पे क्या है 6 लिखना। यहाँ पे आप सभी कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। ये दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो 5 आ जाता है, अगर ये दोनों को गुना करते हैं तो आपका 6 आ जाता है। अगर इस प्रकार से आपका भी आया है तो सवाल 100% सही आप बना रहे हैं। अगर आपका इस तरह से नहीं क्वेश्चन में आया है तो आप इसका मतलब अन्यथा गलत क्वेश्चन को आप बना रहे हैं। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं x, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए जानते हैं कॉमन यहाँ पे लेना है गुना। चलिए हम यहाँ पे पहले हम आपको गुना सिखा दे। चलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं। यहाँ पे आपको एक गुना भी तो आपको जानना चाहिए। अगर हम x गुना x करेंगे तो क्या होगा आपका, अगर हम x गुना x करेंगे तो x²। अगर आप 2 गुना 2 करते तो कितना होता है, 4 हो जाता है ना। 2 गुना 2 करते कितना होता है, आपका 4 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आपको बोल दिया जाए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। ठीक उसी प्रकार हम x गुना x करेंगे कितना होगा, x² होगा। अगर दोनों को सोल्व करने का यहाँ पे एक कॉमन लेना पड़ेगा, एक x कॉमन लेना, इतना आपको समझ में आया। चलिए यहाँ पे हम क्या करते, एक x ले लेते। अगर हम x गुना x करें कितना होगा, x गुना x लेते हैं तो यहाँ पे आपका x² आ जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या देंगे, प्लस आए तो प्लस देंगे। आखिर में सोचे सर आखिर में यहाँ पे प्लस कैसे आया, अधिकांश बच्चे कमेंट बॉक्स में बता रहे सर आखिर में प्लस कैसे आया। बाबू हम आपको पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिए हैं, जो आपको बेसिक पढ़ाए थे, मगर बोले तो आपको 2.2 खत्म कर देंगे, मगर आपको बेसिक क्लास में हम थोड़ा अच्छा से समझाने, इसीलिए नहीं समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, प्लस प्लस आपको समझाते हैं आखिर में हम प्लस कैसे आए। चलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देते। इधर आपको समझ में आ गया होगा तो हम क्या कहते हैं, इधर हम इसको मिटा देते। यहाँ पे और इसको समझना, जो हम आपको बताए थे प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस करते हैं तो क्या होता है आपका, प्लस गुना जब भी माइनस करते हैं तो आपका माइनस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्लस। जिस प्रकार अगर आप लाल फेज और काला फेज में सटा दे क्या आता है, चिंगारी मारता है। प्रयोग नहीं करना, आप एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहे, आपके घर में देखे होंगे एक लाल फेज और एक
लाल और एक काला फेज, जो एक धनात्मक एक और ऋणात्मक भी समझ सकते हैं। ये क्या, ये आपका धनात्मक होगा, ये आपका ऋणात्मक होगा। धनात्मक मतलब प्लस, धनात्मक मतलब प्लस और ऋणात्मक मतलब आपका माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको इतना समझ में, उसी प्रकार से आपको क्या लिखना है, माइनस गुना माइनस। जब आप माइनस गुना माइनस करते हैं तो आपका प्लस हो जाता है। अगर आप दो गुना, चलिए एक और एग्जांपल के पहले हम आपको बताते हैं, उसके बाद आपको समझाए। यहाँ पे अगर आप दो दो जोड़ते हैं तो कितना, चलिए यहाँ पे आपको लिखना 2 + 2, 2 + जोड़ते हैं कितना होता है 4। 2 2 अगर आप जोड़ते हैं तो 4 हो जाता है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आपको देखना 2 और 3, 2 और 3 जोड़ते हैं तो 5। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको एक क्या चीज आपको यहाँ पे सीख मिला है। चलिए आपको बताने, यहाँ से आपको हम जो एक छोटा सा आपको जोड़ के तरीका हम बताए, आखिर में ये आपको यहाँ से क्या सीख मिलते हैं, मगर क्या वैल्यू यहाँ पे सेम आना चाहिए। वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 2 और 3 है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा 3 2 5 होगा। अगर यहाँ पे क्या, यहाँ पे समझ सकते, यहाँ पे कितना 5, 5 का खंड आप कभी भी नहीं कर सकते, 5 का खंड कीजिएगा तो पूर्णांक में आ जाएगा। उसी प्रकार अगर आप 2 4 का खंड करते हैं तो आपका खंड हो जाता है। चलिए उसी प्रकार यहाँ पर आपको भी और समझ, चलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या मिटा, उसी प्रकार यहाँ पे आपको देना प्लस गुना माइनस। चलिए यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे देना माइनस गुना प्लस, माइनस गुना प्लस देते हैं तो यहाँ पे आपके क्या होता है, माइनस गुना प्लस है तो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से प्लस गुना प्लस, प्लस गुना प्लस करते हैं तो आपको प्लस का, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है। चलिए इतना आपको समझ। इसी प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं प्लस और प्लस। चलिए यहाँ पे प्लस और प्लस है तो यहाँ पे हम क्या देंगे, प्लस है। अगर कहीं पर माइनस और प्लस रहता है तो हम तब माइनस देते, अगर माइनस और माइनस रहता है तो हम इसका क्या देते, बीच में साइन प्लस का देते। इसीलिए हम क्या कि आपको पहले ही बता दिए, जिससे आपको कोई डाउट नहीं। इसीलिए यहाँ पे क्या हम प्लस का साइन देंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या प्लस और प्लस में है, तो इसीलिए हम क्या करें, वहाँ पे बीच में भी हम प्लस देंगे कॉमन लेने के बाद। चलिए यहाँ पर हम क्या करते 2। आप अधिकांश बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 2x है तो क्या हम x भी लिखेंगे। बाबू यहाँ पे आपको x नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम x गुना x करते हैं तो क्या होता है, अगर आप x गुना x करते हैं तो आपका x² हो जाता है। अगर 2 गुना, यहाँ पर और आपको समझ कितना 2 गुना x, अगर आप 2 गुना x करते हैं तो कितना हो जाता है आपका, 2 गुना x करते हैं तो आपका 2x हो जाता है। क्योंकि अगर हम क्या कर, इसको कॉमन लेकर हम गुना किए, क्योंकि यहाँ पे आ गया 2x, आपको तो आ गया, मिल गया ना। अगर हम x गुना 2 करेंगे कितना होगा, 2x होगा। अगर हम 4 गुना x करेंगे कितना होगा आपका 4x, 5 गुना x करेंगे कितना होगा आपका 5x। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या किए, कॉमन लेके आपको भी गुना करना। चलिए अगर इतना समझ गए हैं तो उसके बाद बीच में क्या, बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीच में प्लस का साइन दे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर हम कोष्ट देंगे। ये क्या, छोटी कोष्ट और बड़ी कोष्ट, मध्यम कोष्ट। इतना कोष्ट भी आपको आगे हम बताएंगे। कोष्ट कितने प्रकार के होते हैं, छोटी कोष्ट, बड़ी कोष्ट, मध्यम कोष्ट। चलिए हम कोष्ट भी आपको समझा देते हैं आखिर में। ये कोष्ट कौन सा, ये छोटी कोष्ट है आपको बाबू, यहाँ पे समझ में आना क्या, ये छोटी कोष्ट है। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपको 3 लिखने कितना। चलिए इसको हम पहले मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है 3, आखिर में हम आप 3 क्यों लिखे, आपको डाउट हो रहा है सर आखिर में आप 3 क्यों लिखे। अधिकांश बच्चे बोल लेंगे 3 क्यों लिखे बाबू, हम आपको यहाँ पर भी समझा रहे। 3 लिखने का मेन रीजन है, यहाँ पे क्या है, दोनों साइड आपका वैल्यू सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम आना। क्या लिखना आपको, x + 2 लिखना है। अगर आप दोनों साइड वैल्यू सेम, चलिए अगर आप इतना समझ गए तो हम इस साइड का हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए हम क्या किए, यहाँ पर आपका दोनों साइड का वैल्यू सेम। यहाँ अगर आप 2 है तो 2 बराबर क्या, बराबर होना चाहिए दोनों साइड। 4 है तो क्या, 4 बराबर होना चाहिए। अगर 3 है तो क्या, 3 बराबर होना चाहिए आपका, दोनों साइड आपका 3 बराबर होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करें, यहाँ पर अगर आप x प्लस कितना, अगर x + 2 है इस साइड तो आपको भी x + 2 देना ही होगा, नहीं तो अन्यथा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आ गया इतना। अगर बीच में माइनस रहता तो तब हम माइनस देते, अगर आपका प्लस है तो प्लस ही आपको देना होगा। चलिए हम क्या करते, इसको हम इधर से मिटा देते, क्योंकि आपको अच्छे से नोट करना है। चलिए इसको हम क्या के फिर से आपको इस प्रकार से आपको
लाइन देते जहाँ पे क्या करने में, यहाँ पे इसको और इसको लिखने, क्या लिखना है, x+3 आपको लिखना, क्या लिखना है, x प्लस आपको 3 लिखना, क्योंकि ये क्या है, ये तो एक खुद है x प्लस क्या लिखना है, x+3। चलिए उसी प्रकार से आपको क्या लिखना है, x प्लस आपको 2 लिखना। इतना आपको समझ में आ गया ना, आखिर में किस प्रकार से लिखे। अगर आप एगो बनाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन आप बनाइएगा ना खुद से, अगर आप सोल्व कीजिएगा ना, आपको बेहतरीन ढंग से समझ आने वाला। चलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम शून्यक निकालने वाला है, तो क्या करना हम इसको, चलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। चलिए इसमें पहले हम इंक डाल देते हैं, इंक डाल देते हैं जिससे आपको बेहतरीन ढंग से दिखाई दे, आपको अन्यथा नहीं दिखाई देता होगा, इसीलिए हम क्या कहते हैं, पहले इसमें इंक डाल देते हैं। चलिए हम उसमें बेहतरीन ढंग से इंक डाल दिए। यहाँ पे आपको क्या शून्यक निकालने के लिए, आपको शून्यक निकाल रहे हैं तो तब तक में आपको क्या करना, शून्यक ही निकालना है। चलिए यहाँ पे आपको दोनों साइड कॉमन, यहाँ पे आपको क्या करना है, बीच में एक लाइन देना है, बीच में एक क्या करना है, आपको लाइन साइड में आपको बराबर में 0 दे देना है। आप चाहे तो दे सकते हैं या ना था बाद में भी आपको आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। साइड में आपको 0 देना, क्या आपको लिखने दिया है, दोनों साइड लिखना आपको दिया है और दिया है, क्या लिखना आपको, दिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या हम सोल्व करें, इसीलिए क्या लिखना आपको, यहाँ पे आपको लिखना है x+3 कॉमन में है तो यहाँ पे आप क्या लिखना, कॉमन बराबर 0 देना। उसी प्रकार क्या लिखना, x+2 है तो ये इसी प्रकार आपको क्या लिखना, कॉमन बराबर आपको 0 देना। यहाँ पर आपको क्या लिखना, x+3 बराबर आपको 0 देना, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना, कोष्ट आपको हटा देना। आपको दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई देता होगा तो आपको बताना है, नहीं दिखाई दे रहा सर, चलिए आपको दिखाई देता होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको क्या लिखना, x+3 लिखना। चलिए यहाँ पे आपको क्या देना है, अगर हम चलिए एक तरह से हम आपको यहाँ बता दें, क्या x बराबर क्या देना आपको, अगर 0 का इसेट आप कभी चेंज करना सीखे हैं, आपको पहले में बता चुके हैं चेंज किस प्रकार से करना। चलिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा हम ट्रिक के माध्यम से बता दें, कितना x+3 बराबर 0 है तो क्या लिखना आपको, क्या लिखने, 0 को अगर आपको यहाँ पे चेंज करना, पहले आपको प्लस माइनस का साइन आपको समझ में आ गया, 100% समझ में आ गया होगा जो हम आपको बता दिए हैं। क्या करना आपको, 0 का हटा देना, क्या करना आपको, बराबर में क्या देना आपको 3 देना, क्योंकि आपको क्या बराबर में 0 क्या, इसको क्या करना आप इसेट देना और x को इसेट। अगर आप x गुना क्या करते हैं, यहाँ पे 1 मिनट आपको रुकना पहले, ठीक है। इसी प्रकार से आपका क्या आएगा, इसी प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, x बराबर क्या देना आपको 3। यहाँ पे एक और बात को आपको ध्यान रखना है, अगर आपका आंसर प्लस में रहे तो आपको क्या देना, माइनस में। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका प्लस है तो यहाँ पे आपका क्या आंसर क्या आएगा, अगर आपका आंसर प्लस में है तो यहाँ पे माइनस देना होगा, ठीक। उसी प्रकार क्या लिखना आपको, x+2 बराबर 0 और x बराबर आपका क्या आएगा, -2। अगर आपका आंसर -2 कितना, -3 और -2 अगर आपका आंसर आया है तो आपका 100% शून्यक सही निकला। अगर आपका अन्यथा आंसर नहीं आया है तो आपका गलत बन चुका है आपका सवाल। अगर इस प्रकार से यहाँ पे एक और लाइन देखना, अगर किसी का 3 बराबर क्या, 3 बराबर -2 आया है तो तब पर भी सही है, 3 बराबर -2 आया है तो तब पर भी सही है। अगर किसी का -2 और 3, यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि सर मेरा उल्टा हो गया आंसर या आपका उल्टा हो गया, इस प्रकार से आपको कोई भी डाउट नहीं होना, क्योंकि आपका आंसर क्या उल्टा पुल्टा आप जिस प्रकार से लिखिएगा आप उस प्रकार से आंसर आ सकता है। ऐसा कि नहीं सर आप लिखे इस प्रकार से, मेरा आ गया इस प्रकार से आ गया, ये आपका इस प्रकार से आ गया, तो आपको कोई उसमें
कंडीशन नहीं, आप 100% सही सोल्व किए। चलिए आप अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या करते, इसी प्रकार से आपको फिर से हम एक नए क्वेश्चन देते। चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं बेहतरीन ढंग से। चलिए हम इसको क्या कहें, बेहतरीन ढंग से मिटा दिए। यहाँ पे हमको आपको फिर से कितना नंबर 1 और नंबर 2, यहाँ पे हम क्या करें, आपका नंबर 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए हम क्या करते हैं, आपको नंबर 2 क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x कितना, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 कितना है, प्लस 12। अब आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके बनाना चाहिए। यहाँ पर हम क्या लिख देते, सोल्व। अब आपको ये क्वेश्चन को 100% सोल्व करके दिखाना है। आखिर में आप कितना सोल्व कर पाते हैं या अन्यथा नहीं सोल्व कर पाते हैं। चलिए आपको इतना शून्यक निकालने के लिए आप सीख गए ना। चलिए हम एक ठो मात्र शून्यक निकालने के लिए बता, उसके बाद आपको बताएंगे योगफल। आखिर में योगफल क्या होता है आपको वो भी हम आपको बताएं। यहाँ पे एक और समझ सकते हैं, ये आपका हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। अधिकांश बच्चे बोल रहे कमेंट बॉक्स में सर आप तो बोले तो अल्फा बताएंगे आखिर और बीटा बताएंगे, आखिर में अल्फा और बीटा कहाँ बताए। इसीलिए बाबू ये हो जाएगा, इस साइड का हो जाएगा कितना अल्फा, इस साइड का हो जाएगा आपका बीटा। अल्फा और बीटा जहाँ पर आपको कंडीशन तो नहीं रहा, अब कोई डाउट तो नहीं रहेगा सर आखिर में अल्फा कौन है बीटा कौन है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। चलिए क्या लिखना है आपको, फिर से क्वेश्चन लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब आपको क्या करना है, इसको गुना कर देना। अगर आपका इस साइड कोई अंक नहीं है तो क्या होगा, आपका वैल्यू सेम होगा। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 12 कितना है, 12 है तो हम क्या करते हैं, 12 खंड को हम तोड़ते हैं। चलिए यहाँ पे क्या लिखना है, 6 और 2 और 3। यहाँ पे आपको देखना है किस प्रकार से तोड़ने से आपका वैल्यू सेम आता है। अगर आप इस साइड का लिख लिए तो हम क्या करते हैं, मिटा दे। अगर आप इस साइड का क्वेश्चन को लिख लिए हैं तो क्या करते हैं, हम ऊपर से क्वेश्चन को थोड़ा मिटा देते क्योंकि सोल्व करने के लिए में थोड़ा परेशानी हो रहा है। चलिए हम क्या करते हैं, नीचे से अगर आप नहीं लिखे तो आपको लिख लेना। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 12 है तो क्या लिखना आपको, 2 से 6 और 2 से 3। यहाँ पे आपको फिर उसी प्रकार दे दें, अगर इसको गुना करते हैं कितना, अगर आप 2 गुना 2 कर दे कितना, 2 गुना 2 गुना 3, इसी प्रकार से है ना आपका। आपको इस प्रकार 2 दूनी कितना, 4 बराबर 3। एक बार आपको देखना है, अगर आप 4 प्लस 3, 4 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है आपका 7। अगर आप 4 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 7 हो गया ना। 4 3 अगर आप जोड़ दिए हैं तो इतना हो जाएगा, 4 3 जोड़ दिए हैं तो आपका 7 हो गया। अगर आप 4 गुना 3 कीजिएगा तो 12 मिल गया ना आपका। यहाँ आप देख सकते हैं 7 और 12 आ गया आपका 100%। अगर आप 4 3 जोड़िएगा तो 7, अगर आप 4 गुना 3 कीजिएगा तो आपका 12। इसका मतलब सवाल सही कंडीशन पे बन रहा है। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि हम आपको पहले बता दिए जहाँ से हम लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 4x। यहाँ पर हम क्या कि 4 और 3 का वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, उसके बाद क्या माइनस 3x प्लस 12। आपको पहले आपको बता दी सर यहाँ पे माइनस प्लस कैसे आया बाबू, हम आपको पहले में बता चुके हैं माइनस प्लस का क्या कंडीशन है। चलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फिर यहाँ पे आपको क्या कॉमन माइनस क्या लिखना है, आपको 4 लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका एक कंडीशन है तो यहाँ पे आपको समझ जाए। अगर हम x गुना x करेंगे तो हम आपको पहले बता चुके हैं एक्स स्क्वायर होगा। अगर x गुना 4 करेंगे क्या होंगे, आपका 4x होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 4x आ गया। उसी प्रकार से आपको क्या है यहाँ पे 3x, चलिए हम 3x भी बताते हैं। यहाँ पे अगर आपका माइनस है तो आपको माइनस लिखना है। चलिए यहाँ पे आपको क्या देना, 3 क्या देना, आपको 3 देना। उसके प्रकार आपको क्या देना, माइनस x माइनस 4। आपको पहले बता चुके हैं सर आखिर में ये वैल्यू सेम क्यों आया, आपको पहले बता चुके हैं। जो भी वैल्यू आना है, अगर इस एक सेट का वैल्यू सेम आएगा तो दूसरा सेट का भी वैल्यू सेम आएगा, अगर नहीं आया तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो। चलिए हम यहाँ क्या करते हैं, फिर से हम क्या लिखते हैं, एक्स माइनस 3, क्योंकि आपको क्या लिखें, ये वाला आपको यहाँ पे लिखना। उसी प्रकार से क्या लिखना, आपको एक इस साइड का लेना है एक्स माइनस 4, क्योंकि आप एक बच्चा कमेंट बॉक्स में बता सर आखिर में x माइनस 4 हम इस साइड का ले एक साइड का ले। बाबू दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। अगर आप एक इस साइड का लो या उस साइड का लो, दोनों तो माइनस है ना है। उसी प्रकार से आपको फिर से क्या करना है, बीच में लाइन देना है। आपको लिखना दिया है, क्या लिखना आपको, दिया है। फिर से आपको क्या लिखना है, दिया है, क्योंकि यहाँ से आपको क्या सवाल को सोल्व कर क्या लिखना है, आपको x माइनस 3 बराबर आपको 0 देना है। x माइनस 3
बराबर आपको 0 देना, क्योंकि हम शून्यक निकाल रहे तो शून्यक निकालना है ना। ठीक उसी प्रकार से आपको क्या लिखना है, x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर आपको क्या देना है, 3 देना, क्योंकि यहाँ पर आपका वैल्यू क्या है, यहाँ पर वैल्यू आपका प्लस में हो जाएगा। क्या होगा आपका, चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं आखिर में x माइनस 3 हम क्यों आया। चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा बता देते हैं। चलिए यहाँ पे कितना, x माइनस 3 बराबर 0 है ना। x बराबर, अगर आपको यहाँ पे देखना है, अगर अभी ये वैल्यू किस साइड में बाबू, अगर 0 की साइड कोई वैल्यू अगर नहीं रहता है तो क्या आता है, जो कोई वैल्यू अगर आता है तो पॉजिटिव, मतलब प्लस में कोई भी वैल्यू का रहता है। यहाँ पे आपको 0 अभी क्या है, 0 अभी प्लस में है, तो 0 को हम हटा दे, क्या करें 3 को हम इसको क्या करें, इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखे, 0 का तो वैल्यू कुछ नहीं होता। चलिए यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3, क्योंकि आपका क्या था इस साइड में, इसको हम इस साइड लाए तो यहाँ पे आपको प्लस आ गया, और इसको हम इस साइड लाते तो माइनस, 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता है। इसीलिए हम क्या करें, यहाँ पे आपको भी ये भी कन्फ्यूजन हम आपको दूर कर दिया। आखिर में ये क्यों आया, चलिए हम यहाँ पे आपको क्या अगर माइनस है तो यह प्लस, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या x माइनस रुकिए 1 मिनट, ओ यहाँ पे x माइनस 4 है ना, इसीलिए तो एक बच्चा कमेंट बॉक्स में बता रहा सर यहाँ पे 4 है, इसीलिए क्या लिखना आपको, यहाँ पे आपको कोष्ट को हटा देना, क्योंकि आपको एक ही बार कोष्ट लिखना। यहाँ पर भी चलिए हम एक और समझा देते हैं, आखिर में कितना है, x माइनस 4 बराबर 0। पहले आपको बता, यहाँ पे आपका कौन कंडीशन वाला सूत्र होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको माइनस गुना, चलिए ये नहीं चल रहा है तो इसमें भी इंक डालना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम दूसरा मार्क कर लेते, तब तक क्या माइनस गुना क्या करना आपको प्लस, माइनस गुना प्लस कीजिएगा तो आपका क्या होगा माइनस गुना प्लस कीजिएगा तो आपका क्या होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या माइनस और प्लस। चलिए यहाँ पे क्या है x बराबर, अगर हम x कितना है, अगर हम 0 की साइड क्या करेंगे माइनस की साइड करेंगे तो आपका क्या होगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या इस साइड माइनस है और इस साइड प्लस, माइनस गुना जब भी हम प्लस करते हैं इस साइड क्या है। इसी प्रकार से आपको भी फिर से आ जाएगा x बराबर 4। इतना तो आपको समझ में क्या लिखना है, आपको x बराबर आपका 4 आ जाएगा। अगर आपका भी शून्यक इस प्रकार से आया है तो आपको घबराने कोई जरूरत, आपका 100% सवाल सही बना, आपका आंसर हो जाएगा x बराबर क्या लिखना है, आपको लिखना x बराबर आपको लिखना 3,3, दोनों किस में आएगा, तीनों आपका प्लस में, इस प्रकार से आपका आएगा। यह दोनों सॉरी यहाँ पे आपको बाबू 4 गई, कहाँ दिमाग चल रहा ना, कोई बात नहीं, हम सही से लिख दिए आपको। चलिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया, इस प्रकार से आपका शून्य को हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको एक और समझना है, ये आपका हो जाएगा अल्फा, क्या होगा इस साइड का हो जाएगा आपका अल्फा और इस साइड का हो जाएगा आपका बीटा। इतना तो आपको समझ में आ गया, कौन साइड का होगा अल्फा और कौन होता है बीटा, इतना आपको समझ में आ गया। ये होगा अल्फा और ये होगा आपका बीटा, आर से अल्फा और बी से बीटा। चलिए हम क्या करते हैं, अगर आप इस साइड का समझ गए तो हम क्या है, इसको हम बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन को हम पूरा मिटा देते हैं। तब तक में चलिए हम इसको क्या बेहतरीन ढंग से मिटा दिए, और आप उस साइड को थोड़ा लिखने के लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा लिखने के लिए आप थोड़ा देर में आप क्या कर सकते हैं उसको नोट कर। चलिए हम फिर से इसी प्रकार से आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस क्या लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस, चलिए क्या लिखना है आपको नंबर 3 में आपको ले एक्स स्क्वायर माइनस कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। आपको जिस प्रकार से हम लिखे उसी प्रकार से आपको लिखना, जिस प्रकार से हम लिखे उसी प्रकार से आपको क्या करना, नोट कर देना। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस आपका 10 बराबर में क्या देते 0, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या नहीं, यहाँ पे आपको क्या निकालना, शून्यक निकालना, इसीलिए हम क्या कि यहाँ पे हम आपको 0 दे दे। चलिए आप आपको फिर से क्या लिखना, सोल्व SOLVE। चलिए यहाँ पे हम क्या करें, सोल्व, ठीक उसी प्रकार क्या लिखना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस आपको 10 लिखना, बराबर में आप दे सकते 0। यहाँ पे आपका 0 देते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आपको बाद में 0 एक बार आप क्या कर सकते 0 लगा देना, क्योंकि आपको शून्यक निकाल रहे हैं। तो क्या लिखना आपको फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्या लिख रहे हैं, इसको मिटा देना आपको। क्या पहले आपको 10 का तो तोड़ना है, आखिर में 10 किस प्रकार से तोड़िएगा कि आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, बारी बारी से यहाँ पर हम तोड़ते हैं। चलिए यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करते हैं 10 कितना 2 पंजे कितना आएगा
अगर आप दुकान खात को पढ़ते हैं 5 बाद कितना है 2 पंचे 10। यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे बीच में कितना है 3। अगर आप 2 गुना 5 करते हैं तो आपका तो 10 का तो आपको 100% प्रूव हो गया, आपका 10 आ गया। अगर आप 5 में से 3 घटाते कितना, अगर आप 5 में से 3 घटाते हैं तो आपका 2 आ जाता है। यहाँ पे आपको रुकना 1 मिनट, यहाँ पे आपका, हाँ ठीक है। अगर आप 5 में से 3, ओ यहाँ पे 2, सॉरी बाबू, यहाँ पे 2 है ना, हम 3 कहाँ घटा दिए, दिमाग लगता है चढ़ने के लिए चला। यहाँ पे कितना 2, अगर आप 5 में से 2 घटा देते हैं कितना, अगर आप 5 में से 2 घटा देते हैं तो आपका 3। फाइनली आप क्या कर सकते हैं तोड़ के, आप किस में तोड़ सकते हैं, 2 और 3 में आप तोड़ सकते हैं, 5 और 2 में आप तोड़ सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे हम ठीक उसी प्रकार से क्या लिखना है आपको 5x क्या देना आपको, यहाँ देख सकते हैं दोनों साइड माइनस है तो बीच में क्या आपका प्लस। चलिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 2x लिखते हैं। चलिए यहाँ पे आपको बता है ना, बता दिए पहले, उसके बाद क्या लिखना है माइनस 10 है तो 10 लिखना, उसके पर आपको क्या लिखना है, बीच में कॉमन लेना है x माइनस, उसके बाद क्या देना 5 है तो 5 लेना है, उसके बीच में प्लस है तो 2 देना है, प्लस है तो आपको भी क्या करना है, प्लस है तो प्लस देना। चलिए इसको क्या कहते हैं, एक सिंपल भाषा में आप तोड़ने के लिए जानते हैं तो कितना आपको 3 और 2 में आपका टूट जाएगा, 3 और 2, क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस प्लस है तो आप खुद से आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या लिखना है आपको x माइनस 5 बराबर आप दे सकते हैं 0, यहाँ से कि क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर से क्या लिखना है x प्लस 2 कॉमन, उसी पर क्या लिखना है x माइनस 5। चलिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आपको इस प्रकार से एट इम्प्लाइज आपको देते जाना, उसी प्रकार यहाँ पर आपको क्या करना है, शून्य का निकालना है तो फिर से आपको लिखना है दिया है, क्या लिखना है आपको दिया है, क्या लिखना है आपको दिया है, उसी प्रकार से क्या लिखना है x प्लस 2 बराबर कोष्ट है तो कोष्ट बराबर आपको क्या देना 0, x माइनस 5 कॉमा उसके बाद 0 देना, उसी प्रकार से क्या लिखना x प्लस 2 बराबर 0। उसी प्रकार से आपको जिस प्रकार से बताए थे, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो आपको क्या देना है, माइनस है तो आपको प्लस लगा देना। चलिए हम क्या इस साइड का भी हम बराबर 0, x वाला आपका क्या होगा 5। आखिर में 5 क्यों आया, क्योंकि एक साइड आपका माइनस और एक साइड प्लस में आया है तो इसीलिए क्या होगा माइनस 2 और आपका 5 हो जाए, क्योंकि ये आपका आ गया टूट गया, ये हो जाएगा आपका अल्फा, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, अल्फा और बीटा आपका हो गया। चलिए यहाँ से अगर आपको पहले आपको जांच, अगर आप 3 क्वेश्चन में अगर आप निकालने के लिए सीख गए हैं तो आप 100% आप समझ गए। यहाँ से आपको सिखा रहे जांच, आखिर में आपको जांच के आपको निकालने योगफल बताएंगे, उसके बाद आपको गुणांकफल बताएंगे, उसके बाद हम क्या करें चैप्टर पे आपको चालू हो जाए, क्योंकि ये अभी आप जो बता रहे हैं बाबू आपको सभी ये आपको बेसिक है। अगर आप बेसिक नहीं सीख पाइएगा तो आप सवाल सोल्व नहीं कर पाए, इसीलिए हम क्या आपको पहले बेसिक बता। चलिए अगर आप इस साइड का नोट कर लिए तो क्या करते हैं, इस साइड का हम मिटा देते हैं। चलिए क्या करना आपको समझ गए तो ये, चलिए हम क्या इसी क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से हम दूसरा तरह से हम क्या करते हैं आपको बनाते। अगर ये होगा आपका अल्फा, ये होगा बीटा, अगर आपको जांच करके योगफल बोलेगा निकालने के क्या कीजिए आप, चलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं जांच, क्या लिखते हैं यहाँ पे जांच, क्योंकि यहाँ पे क्या करना आपका जांच पूछेगा तो क्या करना आपको जांच करके योगफल निकालना है, योगफल। यहाँ पर हम क्या करते हैं योगफल का सूत्र क्या होता है आपको पहले बता चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है माइनस b/a। चलिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फिर से आपको क्या लिखना है x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस आपको 10 लिखने, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या लिखना है a बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि आपका x का वैल्यू नहीं पूछा है तो उसके हम क्या 1 है, ठीक है। उसी पर क्या लिखना है आपको b बराबर कुछ नहीं है तो आपको क्या -3 है तो -3 लिखना है, और c बराबर आपको क्या है, c बराबर आपको देना -10, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या आ रहा है -10। शून्य का निकालने के लिए तो सीख गए, शून्य के साथ साथ आपको भी योगफल निकाल। चलिए योगफल का सूत्र क्या था, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a।
एक बच्चा कमेंट बॉक्स में बता रहा सर आखिर में जो बताए यहाँ पे अल्फा और बीटा वही होगा। बाबू 100% वही होगा जो हम आपको बताए यहाँ पे अल्फा और बीटा। लिखें अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाय ए, क्या करें माइनस लिखेंगे, उसके बाद क्या ले बी बाय ए यहाँ पे लिखिए। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू कितना है, एक्स बराबर कितना है, यहाँ पे आपका अल्फा का वैल्यू है -2, उसके बाद बीच में क्या प्लस है तो प्लस, उसके बीटा का वैल्यू क्या है इतना 5। चलिए यहाँ पे हम क्या 5 लिखेंगे, उसी प्रकार आपको क्या माइनस बी बाय ए, दोनों प्रकार से वैल्यू क्या करना आपको बराबर पुराना, जिस प्रकार से आपको 2 बराबर 2 इसी प्रकार से आपको वैल्यू पुराना होगा। हमें आप एग्जाम्पल के दौर बताए हैं, ऐसा करना सही है, इस प्रकार से आपको पुराना है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम 5 में से 3 घटाते हैं तो क्या होगा, 5 में से 3 घटाते हैं तो क्या होगा आपका, 5 में से 3 घटाते हैं तो आपका 2 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आपको माइनस बी बाय ए कितना होगा आपका, -3 बराबर कितना होगा 1, -3 बाय 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन है तो कॉमन में कितना, कॉमन में इसको हम क्या करते थोड़ा सा मिटा देते, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या कॉमन में माइनस है तो यहाँ पे देख सकते क्यों आखिर माइनस क्यों, डबल माइनस क्यों लिखे बाबू, आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या माइनस है और यहाँ पर भी आपका सूत्र में भी माइनस है। तो क्या करें यहाँ पे ये माइनस, दोनों माइनस को हम काट देंगे। अगर हम फिर यहाँ पे गलत लिख दिए, यहाँ पे आपका अगर हम 5 में से 2 घटाए कितना होगा आपका, 5 में से 2 घटाए 3 हो जाएगा ना। उसी प्रकार से आप 3 क्या है आपका कट गया तो आपका क्या 3 बराबर 3 आ गया, उसी प्रकार क्या आएगा, उसी प्रकार से आपका आ जाएगा 3 बराबर 3। ये आपका 100% योगफल आपका निकल गया। इस पर हम किस प्रकार से निकाले, जांच विधि से। ये आपका जांच करके आपको अगर शुद्ध सवाल में बोल दिया जाएगा योगफल निकालने के लिए, तो आप इस प्रकार से योगफल 100% निकाल सकते हैं। चलिए हम क्या कहते हैं, इसी प्रकार से फिर से एक दूसरा क्वेश्चन, अगर इसी प्रकार से आपको गुणांकफल पूछ दिया जाए तो हम गुणांकफल भी आपको बता देते हैं। हम इस साइड का क्वेश्चन क्या कहते हैं मिटा देते, क्योंकि आप समझ गए होंगे। चलिए हम नीचे से थोड़ा रहने देते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में गुणांकफल पूछ लिया जाएगा तो शून्यकों का गुणांकफल, चलिए हम क्या कहते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं शून्यकों का गुणांकफल, शून्यकों का गुणनफल। जब भी आपसे शून्यकों गुणांकफल पूछ जाए, शून्यकों गुणांकफल क्या होता है आपको, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा और क्या आता है सी बाय ए। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, जो हम क्या क्या आपको पहले ही आपको बता चुके। एक बच्चा कमेंट बॉक्स में बताया सर इसमें भी बराबर आएगा, दोनों साइड का वैल्यू बराबर आएगा। हाँ इसमें भी दोनों साइड का वैल्यू बराबर आएगा। चलिए यहाँ पे क्या अल्फा का वैल्यू कितना है -2, उसके बाद क्या इंटू मतलब क्या, इंटू मतलब आपका हो जाता है गुना। अगर कहीं पे पॉइंट दिया है तो आपको हो जाएगा उसका वैल्यू गुना, समझ में। इसी प्रकार आपको क्या माइनस कितना है, उसी प्रकार आपको 5 लिखना, उसी प्रकार आपको क्या सी बाय, यहाँ पे आपको देखना सी बाय ए, दोनों की वैल्यू आपको क्या लिखना 5/5 आपको क्या लिखना, सॉरी यहाँ पे आपका 10 है ना, माइनस कितना -10 आपका क्या -10 कितना आएगा -10 ए का वैल्यू कितना 1। अगर आप दूसर ऊपर में अगर वैल्यू कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू नहीं होता। अगर कहीं पर आप देख सकते हैं 5/1 इसका वैल्यू होगा 1/5 हो सकता है, मगर 5/0 नहीं हो सकता, और 1/5 हो सकता है, और 5/10 हो सकता है, मगर 10/1 नहीं हो सकता। ये कदापि पॉसिबल नहीं है आपका। चलिए इसी प्रकार से आपको समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे क्या कहते, अगर हम दोनों गुना करते कितना आता है 5 दूना आपका -10, और उसी प्रकार से आपको क्या आएगा 10 है तो यहाँ पे -10। अगर आप इसको क्या करते, अगर आप माइनस हटा देते कितना आएगा 10 बराबर आपका 10। ये आपका गुणांकफल 100% आपको समझ में आ गया होगा गुणांकफल। चलिए आपको शून्यक तो समझ में आ गया। इसी प्रकार से हम आपको भी योगफल और गुणांकफल देते हैं सिर्फ निकालने के लिए, योगफल और गुणांकफल देते हैं निकालने। चलिए हम इस प्रकार से समझ में आ गया तो हम क्या इस साइड का हम मिटा देते हैं। जब पूछेगा तभी आपको बनाना है। चलिए यहाँ पे हम क्या कहें मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे आपको चलिए यहाँ पे हम मिटा दिए। फिर से हम आपको फिर से एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको बनाना है। चलिए यहाँ पे क्या लिखना x² - 4x, क्या लिखना x² क्या लिखना है 3 का बताया, उसके बाद नंबर 4 कौन कितना नंबर का हम बताया आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है।
कितना नंबर था अभी आपको क्वेश्चन बताया, 3 तक बताया, 4 5 का होगा, उसके बाद 5 का होगा, क्योंकि हम आपको पहले कई क्वेश्चन आपको हम बताया क्या लिखना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर क्या देना है 0। इसमें भी आपको 2 कंडीशन निकालना होगा, शून्यक भी निकालना पड़ेगा और आपको योगफल और गुणांकफल, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या 2 ही देंगे पहले निकालने के लिए, जांच करके आपको योगफल निकालना है और पहले शून्यक, उसके बाद आपको योगफल निकालना है, योगफल और शून्यक निकाल। चलिए यहाँ पे क्या करते, फिर से बीच में लाइन दे देते, यहाँ पे क्या लिखना है आपको 16 लिख देना है, उसी पर क्या लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर क्या देना आपको 0। उसी प्रकार से आपको भी क्या करना, इस प्रकार से आपको भी करके एक बार चेक कर लेना। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कितना 12 क्या आपको 2 से 6, 2 से 3, यहाँ पर आपको क्या 4, इसमें भी आपका कितना टूटेगा, इसमें भी आपके 6 और 2 में टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या 3 दूनी 6 और 2। चलिए यहाँ पे आपको बता देते हैं, 2 गुना 3 करें आपका कितना 3 दूनी 6, कितना 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप 2 को तोड़ते हैं कितना, 2 गुना 2 करते कितना हो जाता है आपका 4, 2 गुना 2 करते हैं तो आपका 10। एक मिनट आपको रुकना है। हाँ आपका समझ में, यहाँ पे आपको देखना कितना 3 दूनी कितना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन हम देख रहे थे, यहाँ पे आपको देखना कितना 3 दूनी आपका हो जाता है 2 गुना 3 का आपका हो जाता है 6 और 2 गुना कितना है, अगर आप 2 कितना रहना आपको सिर्फ -2 होना, क्योंकि आपका कितना आपको 2 और 6 में आपको, तो अगर आप 6 में से 2 घटा दे कितना आपका 4 हो जाता है, 100% आपका 4 मिल जाता है। अगर आप 6 गुना 2 करते हैं तो आपका 12, इसका मतलब आप ठीक बना रहे 6 और आपको 2 में तोड़ना है इसको। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर में कितना तो ना आपको 6x माइनस 2, क्योंकि आपका प्लस होना चाहिए, यहाँ पे क्या आपका 12 बराबर आपको 0 देना। ठीक है, उसी प्रकार आपको कॉमन लेना x माइनस 6 लेना, उसके बाद प्लस है तो प्लस, और x कितना लेना आपको 2 देना, यहाँ पे 2 है तो 2 और x माइनस 6। चलिए यहाँ पे आपको क्या देना, बराबर 0 देना, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है, इसको हम तोड़ेंगे कितना, इसको हम गुना कर दें कितना एक्स स्क्वायर, इसको गुना करें 6x, उसी प्रकार 2 गुना x करें 2x और 2 गुना 6 करेंगे, उसके बाद आपको 6 दूनी 12 आपका 100% मिल गया। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से कॉमन लेके यहाँ पे आपको क्या बना देना, x माइनस कितना होगा x प्लस 2, उसी प्रकार क्या होगा x माइनस 6। आपको क्या करना, पहले शून्यक निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको योगफल, चाहे आप योगफल पूछे तो योगफल और गुणांकफल पूछे तो आपको गुणांकफल निकालना है। चलिए यहाँ पे क्या लिखना दिया है, चलिए यहाँ पे क्या दिया है, उसके बाद फिर से आपको लिखना दिया है, दोनों साइड दिया है, उसके बाद क्या लिखना x प्लस 2 कोस 0, उसके बाद क्या देना x प्लस 2 बराबर 0, उसी प्रकार क्या देना x बराबर -2। अगर इस साइड माइनस में है तो उस साइड आपका ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा। चलिए आप क्या लिखते हैं, x माइनस 6 बराबर 0 और x बराबर 6 बराबर 0 और x बराबर कितना आएगा आपका 6, एक साइड आएगा प्लस में और एक साइड आएगा आपका माइनस में। अगर आपका भी इस प्रकार से आया है तो आप 100% क्वेश्चन को सही बना रहे हैं, अगर आपका इस प्रकार से नहीं आया है तो आपका गलत होगा। चलिए आपको सुनिए तो समझ गए, आपको यहाँ पे जांच करके योगफल निकालना, पहले हम आपको योगफल बताए थे, इसी प्रकार आपको पहले गुणांकफल निकालना, पहले आपको गुणांकफल निकालना। सुनिए को क्या लिखना, आपको गुणांकफल निकालना है। चलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, जांच, क्या लिखना आपको यहाँ पे जांच लिखना, क्या लिखना आपको जांच, सॉरी यहाँ पे आपको, चलिए यहाँ पे आपको जांच, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर से आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर आपको क्या देना है 0 है तो 0 देना है। उसी प्रकार आपको क्या लेगा, a बराबर आपका कुछ नहीं तो 1 और b बराबर आपका कुछ नहीं तो -4 और c बराबर आपका कुछ नहीं तो -12। समझ में आ गया ना। अगर आप किसी चीज़ को दोहराते हैं तो किससे, अगर आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो ABCDEFGH ऐसे करके आप लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको भी यहाँ पे लिखनी। उस पर का आपको पहले क्या निकालना है, आप चाहे तो योगफल निकाल सकते हैं या अन्यथा गुणांकफल। पहले मैं आपको योगफल बताएंगे, उसी प्रकार से आपको भी गुणांकफल बताएंगे। चलिए आप क्या लिखता है, आपको शून्यकों का योगफल,
शून्यकों का योगफल। शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बड़ा क्या था? चलिए हम यहाँ पर हम लिख देते क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसीलिए क्या लिखते हैं यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। उसी प्रकार क्या अल्फा क्या होगा? अल्फा आपका ये हो जाएगा और बीटा आपका ये हो जाएगा। कितना? अल्फा का वैल्यू कितना है? -2 प्लस कितना? उसके बाद बीटा का वैल्यू कितना है? 6। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या देना? बराबर उसी प्रकार आपको क्या देना? बी बाई ए। बी बाई ए आपको कितना? -4/1 आपको देना। अगर 4/1 रुकिए एक ना, ठीक है ठीक है। अगर आप 6 में से 2 घटा दे कितना? अगर आप 6 में से 2 घटाते हैं तो आपका कितना होता है? 4। कितना होगा आपका? यहाँ पे आपको क्या लिखना? 4 लिखना। कितना माइनस है तो माइनस लिखना। उसी प्रकार आपको क्या है? -4 लिखना। अगर आप माइनस माइनस काट देते कितना होगा आपका? कितना होता है आपका? 4 बराबर आपका 4। आप चाहे तो काट सकते हैं या अन्यथा छोड़ सकते हैं। आपका योगफल आपका 100% आपका निकल गया। इसी प्रकार से आपको शून्यक निकालने के लिए बोल दिया जाएगा तो आप 100% क्वेश्चन से शून्यक निकाल देंगे। क्या करना आपको? 100% शून्यक निकाल देंगे। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? इसको मिटा देते हैं। आपको गुणांकफल क्या निकलना? आपको गुणांकफल निकालना है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं? गुणांकफल क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अल्फा और बीटा क्या था? ठीक है हम लिख लेंगे, कोई बात नहीं, मिटा दिए। तो यहाँ क्या लिखना? डायरेक्ट हम क्या लिख देते? गुणांकफल। डायरेक्ट गुणांकफल क्या था? अल्फा इंटू बीटा और क्या था आपका? सी/ए। सी/ए में आपको क्या देना है? जिस प्रकार से हम आपको बता क्या होगा? सी/ए। ऐसे नहीं आप सर आप बोले सर यहाँ से कहाँ हम मिटा दिए बाबू, इसीलिए हम क्या करें? एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ से हम क्वेश्चन को उठा रहे, मिटा दिया आपको, कोई बात नहीं। यहाँ से हम क्या कर सकते? क्या होगा? -2 गुना 6। उसी सी/ए क्या होगा? सी/ए क्या आपका? सी/ए क्या होगा? सी/ए कितना? 12 -12/1। उसी प्रकार गुना कीजिएगा, 6 दूने 12 माइनस उसी प्रकार से 12। आपका 100% इसी प्रकार से आंसर आपका आ जाए। चाहे तो आप इसको काट सकते हैं। 12 बराबर आपका 12। आप कुछ ही समय में आप गुणांकफल और योगफल निकालने के लिए सीख गए। क्या करना आपको? बेहतरीन ढंग से आपको नोट कर लेना। क्या करना आपको? बेहतरीन ढंग से आपको नोट कर लेना। चलिए आप कुछ ही समय पहले आप क्या किए? गुणांकफल निकालना और योगफल निकालना और शून्यक निकालना, इतना टॉपिक आप समझ गए। तो हम क्या कहते? इसको हम मिटा देते, यहाँ से हम आपको खत्म कर देते, क्योंकि आपको शून्यक और योगफल और गुणांकफल अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देंगे तो आप बेहतरीन ढंग से आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो हम आपको क्या करें बाद में, हम आप क्या एक और टॉपिक है जो हम आपको पहले हम समझा देते। क्या? t² - 3। t² - 3 है तो इसको आपको एक बार सोल्व करना है। सोल्व करना है क्योंकि t² - 3 है। यहाँ पर भी आपका प्लस माइनस का जो क्या लिखना है आपको? पहले आपको क्या लिखना? आपको अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाते हैं तो बिहार बोर्ड में आपको 1 अंक 100%। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपका एक क्वेश्चन बनते। चलिए हम आपको बता दें कितना लिखना आपको? बराबर देना, उसके बाद क्या देना आपको? प्लस और माइनस में आपको 3 देना। प्लस माइनस में आपको 3 देना। क्या लिखना है? टी बराबर क्या देना आपको? टी बराबर क्या देना आपको? टी बराबर आपको देना 1 देना प्लस में √113 और 1 देना माइनस में √103। ओ सॉरी 10 है ना। इसी प्रकार से आपका आंसर है। चलिए हम इसी प्रकार से आपको 3 से 4 क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं। पहले हम मार्कर में इंक डाल देते क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा, इसीलिए क्या करते? पहले हम इंक डाल देते हैं।
चलिए हम पहले इसमें इंक डाल दिए, अब उसके बाद आपको समझ, यहाँ पे आपको समझ, चलिए हम इसी प्रकार से, और आपको कितना नंबर 1 आपको समझ, उसी प्रकार से हम क्या कहते हैं, पहले नंबर 2, नंबर 2 आपको बेहतरीन ढंग से, चलिए हम इसको, अगर आप ये थोड़ा सा समझा रहे थे, चलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। इसी प्रकार से आपको आगे क्वेश्चन बनाने के लिए हम देंगे, जो हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको क्या देते हैं, कोई भी हो सकता है, ऐसा कि नहीं सर आप टी लिए तो टी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, टी भी ले सकता है, ये एन एम एक्सो ले सकता है, ऐसा कि नहीं एक्स भी ले सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, एक्स से लेकर बनाते हैं, क्या एक्स स्क्वायर माइनस क्या देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 देगा, तो यहाँ पे आपको क्या आगा, क्या एक्स बराबर आपको देना है, पहले 5 लिखना है, एक्स बराबर आपको 5 देना, क्योंकि आपका क्या आगा, एक्स बराबर, सॉरी यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर बराबर 5 देगा, क्योंकि आपका, ठीक उसी पर क्या देना, आप एक्स बराबर क्या देना, एक्स देना है, प्लस में 1 देना है आपको माइनस में। चलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फिर से एक्स बराबर √100 माइनस 5, और एक्स बराबर आपका क्या आगा, √100 प्लस, आपका इस प्रकार से आंसर आएगा। आप एक सिंपल भाषा में देख सकते कितना, एक्स बराबर प्लस, अगर कुछ नहीं वैल्यू रहता है, कुछ भी नहीं प्लस में, और एक्स बराबर 5 देना है ना, इस प्रकार से आपका आंसर बिहार बोर्ड में आएगा। अगर इस प्रकार से अगर आप आंसर निकालने के लिए जानते हैं, तो आप बिहार बोर्ड में 1 अंक 100% पक्का कर सकते हैं। चलिए आप 2 नंबर का समझ गए, उसी प्रकार आपको क्या 3 नंबर का अब हम आपको बता क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर 4, क्या लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर 4 लेते हैं। यहाँ पे आपको समझना है, अगर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, अगर आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या 2 दूनी 4, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे 2। चलिए हम आपको बताते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेना है, उसी पर क्या बराबर 4 देना, उसी पर एक्स बराबर कितना देना, माइनस प्लस माइनस 2 क्या देना आपको, प्लस माइनस यहाँ पे आपको 2 देना। चलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या देना, एक्स बराबर आपको क्या देना है, √100 प्लस 2, और एक्स बराबर क्या देना आपको, √100 माइनस 2। इसी प्रकार से आपको क्या देना देना। चलिए हम इसी प्रकार से आपको कुछ और क्वेश्चन बताते हैं, जो हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से आपको कुछ और क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। चलिए यहाँ पे आपको जितना हम क्वेश्चन दिए, आपको उसी प्रकार से बनाना है। सॉरी बाबू 1 मिनट, यहाँ पे गलत हो गए, यहाँ पे आप इसको क्या करें, मिटा देना, क्योंकि यहाँ पे हम आपको गलत भ्रमण जानकारी हम आपको नहीं दे सकते। यहाँ पे कितना होगा, एक्स बराबर कितना आपका, एक्स बराबर आपका +2 हो जाएगा, और एक्स बराबर आपका -2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका रूट नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे उसका खंड होगा, इसीलिए आपको क्या रूट नहीं लगाना। जिसका खंड नहीं होगा उसमें क्या कर सकते हैं आप, जिसका खंड नहीं होगा उसका आप रूट लगा सकते। चलिए हम इसी प्रकार से आपको और समझाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 17 क्या देते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 17। एक बार आप 17 का खंड कीजिएगा तो कभी भी होगा, 17 खाते से ही आप 17 लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या लिखना आपको, फिर से कितना नंबर 2 3, उसके बाद कितना ये 4 है, क्या लिखते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या देना आपको 17 देना, उसी पर क्या देना, एक्स बराबर आपको क्या देना प्लस और माइनस क्या देना आपको √100 और एक्स बराबर क्या देना आपको 1 देना प्लस में √100 और 1 देना है एक्स बराबर माइनस √100। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। अगर इस प्रकार से अगर आप आंसर लाने के लिए जानते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन अंक ला पाइए। चलिए हम यहाँ से हम क्या करते हैं, जितना हो सके बेसिक आपको 100% बेसिक हम आपको करा दिए हैं। जितना हम बेसिक करा दिए इतना अगर आप जानते हैं तो बेहतरीन ढंग से आप रिवाइज करके घर से आए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सवाल को बेहतरीन ढंग से आप सोल्व कर पाते हैं। चलिए हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट हम आपको यहाँ पे चैप्टर पे जाते हैं, जिसको हम 2.2 जितना आपको पढ़ाए थे ये सभी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे थे। चलिए यहाँ पे आपको लिखना प्रश्न वाली 2.2, क्या लिखना आपको प्रश्न वाली, क्या लिखना आपको प्रश्न वाली आपको 2.2 लिखना। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेहतरीन ढंग से आपको लिखना प्रश्न वाली। चलिए यहाँ पर आपको अच्छा से लिखना है।
प्रश्नवाली 2.2, क्योंकि आप 2.1 बेहतरीन ढंग से आप बनाने के लिए जानते हैं और हम आपको बेहतरीन ढंग से बता भी दिए हैं। चलिए आपको लिखना 2.2। एक आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझना, आखिर में 2.2 में आपको कह क्या रहा है, आखिर में क्या दे, नंबर वन देखिए आपको यहाँ पे समझ क्या कर रहा है। आखिर में द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या लिखा, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। निमन द्विघात बहुपद, क्या लिखना आपको, निमन द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले इसमें क्या बोला, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला, उसके बाद और शून्यकों तथा गुणनफलों के बीच के संबंध की सत्यापित की जांच कीजिए। शून्यक और गुणनफल के बीच में क्या करें, जांच करने की, यहाँ पर आपको समझना है। और क्या लिखना, और शून्यक, क्या लिखना है आपको, शून्यक और क्या लिखना है आपको, यहाँ पे क्या लिखना है, शून्यक और, ठीक है शून्यक, ठीक है यहाँ पर भी आपका होगा, क्या लिखना है आपको, शून्यक, क्या लिखना, शून्यकों के, ठीक है क्या लिखना है आपको, शून्यकों है ना, शून्यकों तथा गुणांकखंडों के बीच, क्या गुणांकखंडों, गुणांकखंडे है ना, गुणांकों, सॉरी यहाँ पे गुणांकों है, क्या है, गुणांकों, क्या गुणांकों के बाद गुणांकों के बीच के संबंध की, क्या गुणांकों के बीच के संबंध के संबंध की सत्यापित की जांच कीजिए। क्या लिखना, सत्यापित, या क्या, सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच, क्या लिखा है, सत्यापित की जांच कीजिए, जांच, ठीक है ना, जांच कीजिए। यहाँ पे आपको इससे पहले ये समझाना है, आखिर में आपको यहाँ पे आपको क्या क्या चीज आपको निकालने के लिए बोला। चलिए आपको यहाँ पे आपको समझना, पहले एक नंबर आपको पहले शून्यक निकालना पड़ेगा, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद देंगे, जो हम आपको क्या द्विघात समीकरण देंगे, उसमें आपको क्या करना, पहले शून्यक निकालना। जिस प्रकार से हम आपको पहले हम शून्यक निकालने के लिए बताया, उसी प्रकार से आपको पहले शून्यक निकालना, उसी प्रकार से क्या दिया, शून्य गुणांकों, क्या पहले आपको गुणांक निकाल, शून्य के बाद आपको क्या निकाल, गुणांकों निकालना, उसी पर क्या संबंध, क्या दोनों के बीच के संबंध की सत्यापन, आखिर में सत्य है या असत है, आखिर में गलत बना है या सही बना, आपको पहले क्या, उसी प्रकार आपको क्या करना, जांच करना, गलत है या सही है, गुणांकों के बीच सत्यापन की जांच कीजिए। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, जांच करना है। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट में क्वेश्चन देते हैं, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बेहतरीन ढंग से आप क्वेश्चन को हलवा समझते होंगे, कुछ ही समय में आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को आप सोल्व कर दीजिए। चलिए आप क्या कर दीजिएगा, क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कितना है यहाँ पे आपको समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, क्या एक्स स्क्वायर नंबर 1, कितना नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपको ये क्वेश्चन को सोल्व करना है, आपके लिए कितना समय लगता है ये आप एक बार डिसाइड कीजिए कि आप यह क्वेश्चन को कितना समय में आप बेहतरीन ढंग से सोल्व कर पाते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ ही समय पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले क्या करना है, गुणांक क्या निकालना, इसमें गुणांक निकालना है।
चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले 8 को तोड़ते हैं। यहाँ पे आपको 8 को तोड़ देना, साइड में क्या 2 शून्य 4 और 2 दूनी 4। आपको किस प्रकार से तोड़ने में अच्छा होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, किस प्रकार से आप तोड़े 2 दूनी 4 दूनी 8। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे आपको सोल्व लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है तो 8 लिखना है। उसके बाद का एक्स स्क्वायर माइनस क्या देना आपको, इसी प्रकार क्या देना आपको, 2 गुना 2 कीजिएगा तो आपका 4 हो जाएगा, और 2 गुना आप 1 कीजिएगा तो यहाँ पे आपको क्या 2, यहाँ पे आपको क्या 2 दूनी 4। अगर आप 2 प्लस 2 जोड़ते कितना होता है आप 4। अगर आप 2 कीजिएगा तो 2 कीजिएगा तो आपको कितना 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना 4 हो जाता। अगर आप 4 गुना 2 कीजिएगा तो आपका 8, 100% आपका मिल गया। क्योंकि आप क्या कर दो 2 प्लस फरेस में आपको बता 2 दूनी कितना 4। अगर आप 2 गुना 4 कीजिएगा तो क्या आपका 8, मतलब इसका मतलब आप 2 और 4 लगा के आप तोड़ सकते हैं इसको। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4x क्या है माइनस है तो बीच में प्लस देंगे, उसी पर क्या देना 2x देना है, उसी प्रकार से माइनस 8 देना। चलिए यहाँ पे आपको कॉमन लेने के लिए बता चुके हैं, क्या लिखना है x माइनस क्या देना आपको 4 देना, और प्लस है तो प्लस, उसी पर 2 है तो 2 देना, और x माइनस आपको 4 देना। क्योंकि आपको पहले ही हम आपको बता चुके हैं, आखिर में यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से आपको इसी प्रकार से आपको सवाल को सोल्व करते। चलिए यहाँ पे क्या लिखना है, x माइनस क्या देना आपको x प्लस 2, क्योंकि आपको क्या ये दोनों आपको लिखना है। उसी पर क्या देना x माइनस यहाँ पे आपको 4 देना है। यहाँ पे आपको पहले शून्य निकालना पड़ेगा। शून्य निकालने के लिए हम कौन सा रूल रेगुलेशन बताए हैं आपको। चलिए इस साइड का हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि आपको इस साइड का समझ में आ गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आपको लिख देते, क्या लिखना आपको दिया है, और इसी प्रकार क्या लिखना आपको दिया, बीच में लाइन दे देते हैं, क्या x प्लस 2 बराबर आपको 0 देना, क्योंकि आपको क्या 0 शून्य निकालने आपको 0 देना है ना। क्या उसी प्रकार से क्या लिखना है आपको, यहाँ पे x प्लस 2 बराबर आपको 0 देना है, और x बराबर आपका क्या आएगा, x बराबर आपका 2 हो जाए, x बराबर क्या आएगा आपका -2। क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं, अगर प्लस में रहेगा तो वैल्यू माइनस होगा, और माइनस रहेगा तो वैल्यू आपका प्लस में रहेगा। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, ये लेते हैं x माइनस 4 कोष्ट है तो हम क्या 0 लेंगे, x माइनस 4 बराबर हम क्या लेंगे, फिर से 0 लेंगे, x बराबर आपका क्या आएगा माइनस है तो आपका प्लस, क्योंकि यहाँ पर आप क्या प्लस में होगा। अगर आपका भी इस प्रकार से आया है तो आंसर तो आप 100% सही बनाए हैं, और अगर आपका इस प्रकार से नहीं आया है तो आप इसका मतलब क्वेश्चन को आप गलत बनाए हैं। चलिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये हो जाएगा आपका अल्फा, ये हो जाएगा आपका अल्फा, और ये हो जाएगा आपका बीटा। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको देखना है शून्यक निकालने के लिए बोला जाएगा तो शून्यक निकालना है, और गुणांकफल बोल दिया जाएगा निकालने के लिए तो आपको गुणांकफल निकालना। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले गुणांकफल निकालते, पहले यहाँ पे जांच करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या जांच, यहाँ पे आपको बताया गया पहले जांच कीजिए, पहले क्या करना आपको जांच करना है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले लिख देते जांच। चलिए यहाँ पर हम क्या लिख देते, जांच लिख देते। उसके बाद उसी प्रकार से हम क्या लिख, पहले आप उसके बाद ये लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जिस प्रकार से हम बताए थे x ये बराबर कितना 1, और b बराबर क्या होगा आपका -2, और c बराबर क्या होगा आपका -8। c बराबर क्या होगा आपका -8 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको c बराबर क्या आएगा -8 होगा। उस प्रकार से यहाँ पे आपको क्या देना, पहले क्या बोला निकालने गुणांकफल निकालने के बोल रहा है, और योगफल नहीं बोल रहा है। यहाँ पे आप जब भी योगफल बोले जाएगा, हम योगफल के लिए भी बता देंगे किस प्रकार से आपको बनाना है, और गुणांकफल यहाँ पे योगफल बोला है तो यहाँ पे आपको गुणांकों वही होता है दोनों। चलिए अगर आप यहाँ पे इस साइड का अगर आप लिख लिए तो हम क्या करते, इस साइड का हम मिटा देते हैं, क्योंकि आप पहले ही आप बना चुके हैं। ऐसा जो नहीं लिखे होंगे उसको लिए हम थोड़ा समय दे देते, पहले आपको लिख लें। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे गुणांकफल निकालना, क्या बोला गुणांकफल, तो गुणांकफल क्या शून्यकों का गुणांकफल होगा ना, क्या लिखना आपको शून्यकों का गुणांकफल। क्या लिखना है, शून्यकों गुणांकफल क्या होता है आपको पहले पता होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा और क्या आपका
सी बाय ए होगा, क्योंकि ये का अल्फा, ये होगा आपका बीटा, बीटा क्या माइनस टू, क्या करना माइनस टू गुना, इंटू मतलब होता है गुना, इंटू मतलब जब भी होता है आपका गुना होता है, ठीक उसी पर क्या क्या लिखना माइनस टू और 4 लिखना, और उसके बाद क्या सी बाय ए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सी बाय ए क्या माइनस 8/1, उसी पर क्या कर दोनों गुना कीजिएगा तो कितना होगा 4 दूना 8 माइनस 8, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या आपका माइनस कितना होगा माइनस 8 हो जाए, क्योंकि अगर कोई वैल्यू 8/1 रहेगा तो कितना 8 का ना वैल्यू दिया जाएगा, और 1/8 हो सकता मगर 8/1 नहीं हो सकता, और 10/1 नहीं हो सकता, 50/1 नहीं हो सकता, मगर 1/50 हो सकता है। चलिए यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि माइनस आया तो आप काट भी सकते हैं माइनस को, और कितना आपका 8 बराबर आपका 8 आ गई, क्योंकि यह आपका 100% आपका शून्यक यहाँ पे आपका निकल गया है, क्या आपका 100% यहाँ से आपका शून्यक निकल गया है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर आप ये क्वेश्चन लिख लिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे शून्यक आपको 100% निकालना बता दिए, आप चाहे तो इसी में गुणांकफल बता दिए, आप चाहे तो इसी में आप योगफल बेहतरीन ढंग से आप निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको थोड़ा योगफल भी निकालने के लिए बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा तो नहीं गया योगफल। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनखंडों के बीच के संबंध की जांच भी कीजिए। योगफल तो नहीं पूछा गया है, मगर आपको योगफल भी हम आपको थोड़ा बता देते, क्योंकि कभी भी पूछ लिया जाएगा तो आप नहीं कीजिएगा। चलिए हम इसको मिटा देते, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कराना जरूरी है, ये दोनों कराना जरूरत, इसीलिए हम इसको नहीं मिटाएंगे। चलिए हम अगर ऊपर से हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं, कितना है ठीक है, हम यहाँ से देख लेंगे। चलिए हम डायरेक्ट योगफल लिख देते, क्योंकि शून्यक निकाल रहे, डायरेक्ट हम क्या लिखे योगफल। योगफल वाला सूत्र क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा क्या था माइनस बी बाय ए, उसी प्रकार क्या लिख रहे हैं माइनस बी बाय ए, क्या होगा माइनस बी बाय ए क्या होगा आपका, क्या होगा -2 प्लस क्या होगा आपका -2 + 4 बराबर क्या होगा बी बाय ए। चलिए हम एक एग्जांपल के दो क्वेश्चन तो हम मिटा दिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बुक में क्या दिया, बी बाय क्या होगा यहाँ पे आपको बी बाय -2 बाय क्या यहाँ पे -2 बाय यहाँ पे आपका ए होगा, सॉरी यहाँ पे बी बाय ए होगा, तो आपका सॉरी यहाँ पे कुछ तो झोल है, यहाँ पे आपको देखना है, एक मिनट। किस प्रकार से निकालते बी बाय, पहले क्वेश्चन तो हम कौन लिखा था, पहले ये हम क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा पहले। सॉरी यहाँ पे हम आपको 4 होगा, यहाँ पे आपका कितना होगा, यहाँ पे आपका 8 होगा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा और सी बाय अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, यहाँ पे कितना आपका 8 होगा, कितना -8 होगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कितना 4 दूने आपको क्या देना -8 देना, उसी पर क्या देना आपको 8 माइनस है तो माइनस, उसी पर 8 बराबर आपका -8। इतना आपको 100% आंसर आ गया था, आपको मुबारक हो, आपका आंसर 100% मिल गया। हम क्या किए कुछ ही समय में हम गुणांकफल और योगफल निकालने के लिए आपको बता दी। चलिए आपको एक बार क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से आपको नोट कर लेना है, क्वेश्चन को नोट कर लेना है बेहतरीन ढंग से आपको। अगर आप इतना लिख लिए तो कमेंट बॉक्स में बताना है आपको क्लास कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में आपको अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आपको समझ में आता होगा तो आपको यस बोला, अगर आपको नहीं समझ में आता होगा तो फिर से बताइए सर, आप क्या करें फिर से वहाँ से क्वेश्चन बताएंगे जहाँ से आपको समझ में नहीं आ गया। चलिए अगर आप इतना क्वेश्चन को लिख लिए तो हम क्या कहते हैं इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आपको नंबर 2 हम आपको फिर से बेहतरीन ढंग से बताएंगे। अगर आप ये क्वेश्चन को ऊपर वाले हेडलाइट में लिख लिए, जो आपको चैप्टर नंबर 2 का हम आपको बताए, चैप्टर नंबर 2.2 का हम आपको बेहतरीन ढंग से बता रहे। चलिए इसको हम क्या करते हैं बेहतरीन ढंग से इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या क्या मिटा दिए। आपको लिखना नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपको कितना लिखना, क्वेश्चन नंबर आपको 2 लिखना है, जो हम आपको फिर से बेहतरीन ढंग से आज हम आपको फिर से बता। 2 नंबर में कितना है 4s² माइनस क्या है 4s², कितना 4s² माइनस 4s² माइनस 4s + 1।
4s माइनस 1। आपको ये 5 नहीं आना चाहिए समझ में, ये आपका 5 नहीं s है, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। पहले ये s है, ये भी आपका s है, ऐसा का नहीं। आप 5 देकर बना दीजिए, 45 देकर बना दीजिए, फिर बोलिएगा सर आप ये क्या बता दिए। इसीलिए हम आपको पहले हम बता देते हैं ये आपका s है। चलिए हम क्या करते हैं, आपको फिर से वहाँ से क्वेश्चन बता रहे हैं जहाँ से आपका बताए थे। नंबर 2 का, नंबर 2 कितना, नंबर 2 में यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, नंबर 2 यहाँ पर आपको लिखना 16। क्या लिखना आपको यहाँ पे लिखना आपको 16। ये क्वेश्चन आपको फिर से यहाँ पे क्या लिखना है, 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 1। क्या देना, 4s माइनस 1 देना। ये दोनों का आपको पहले ही बोले थे गुना करना। अगर आप 4 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा, 4 गुना 1 कीजिएगा तो आपको 4 होगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना, पहले यहाँ पे 4 का खंड करना, 2 दूनी 2 कितना होता है, 2 दूनी 4 होगा। यहाँ पर आप देख सकते खंड किए तो कितना होगा, 2 दूनी 4। इसका मतलब क्या, 2 2 में आपका टूटे, कितना में आपका टूटेगा, 2 2 में आपका टूट। चलिए हम इसको क्या कहते हैं, बेहतरीन ढंग से फिर से मिटा देते हैं। यहाँ पर क्या लिखना, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 1। ये आपका s है। चलिए इसको आप कॉमन के दौर पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप को यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, आपको किस प्रकार से तोड़ेगी, यहाँ पे आपको कॉमन लेके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप तोड़ सकते हैं। आप कितना है, 2s माइनस कितना, 2s माइनस क्या लिखना है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आपको 1 देना। उसी प्रकार आपको क्या 2 है तो यहाँ पे आपको क्या देना, 1 देना। और क्या देना है यहाँ पे 2s माइनस 1। आप एक बार गुना करके दे सकते हैं, 2s गुना कीजिएगा तो कितना, 4s स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार माइनस है, दोनों साइड माइनस है तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या देख लेते हैं बुक में, दोनों साइड अगर आपका माइनस है, सॉरी यहाँ पे आपका एक ही साइड प्लस, क्या एक साइड माइनस और एक साइड प्लस है तो यहाँ पे आपका माइनस होगा। क्या का यहाँ पे एक साइड प्लस, यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे आपका माइनस और इस साइड प्लस होगा। यहाँ पे आपकी बार आपका 100% क्वेश्चन से क्वेश्चन हम गलत लिख दिए थे, इसलिए आपको घबराने को, जहाँ पे लाइट भागे एकाएक। फिर से हम वीडियो स्टार्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे क्या एकाएक लाइट चला गया था, इसलिए आपका अंधेरा हो गया था। फिर से लाइट आ गया, आपको घबराने कोई जरूरत। चलिए हम वहाँ से आपको पढ़ाते। यहाँ पे क्या लेना है, आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या देना है, 2s माइनस 1। माइनस है तो माइनस देना आपको, इस साइड इट इम्प्लाइड आपको देते जाना। इसी प्रकार आपको क्या देना, साइड में आपको को 0 देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करें, शून्य को निकाले। उसी प्रकार क्या लिखना, 2s माइनस 1 बराबर 0। इसी प्रकार से क्या लिखना आपको, इसी प्रकार से हो गया आपका। यहाँ पे क्या करना, आपको शून्य को निकालना। पहले क्या लिखना आपको, दिया है, दिया, दोनों टाइप आपको लिखना है, दिया है। क्या लिखना आपको, दिया। चलिए हम क्या लिखे, दिया है और दिया है, दिया है, दिया। उसके बाद क्या क्या लिखना आपको, 2s माइनस 1 बराबर आपको 0 देना। फिर से आपको क्या, 2s माइनस 1 बराबर आपको 0 देना। उसी पर आपको क्या देना, 2s बड़ा क्या देना, 2s क्या देना आपको 2, सॉरी यहाँ पे आपको क्या देना, इसी प्रकार आपको क्या देना, s बराबर क्या देना 1/2। इसी प्रकार आपको क्या देना 1/2। आखिर में 1/2 किस प्रकार से आया, चलिए हम आपको पहले प्रोसेस बताते हैं। आखिर में 1/2 किस प्रकार, आपको हम क्या लिखे, पहले हम आपको क्या लिखे, 2s क्या है यहाँ पे, पहले अच्छा देते हैं यहाँ पे, नहीं तो 2s माइनस 1 बराबर हम क्या दिए थे, 0 दिए थे। पहले हम आपको बता दिए थे, चेंज करने के लिए प्रोसेस बताया। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ये क्या s है तो क्या लिखेंगे, अगर हम 1 को उलट करेंगे तो अगर 1 है, अगर यहाँ पे देख सकते, अगर क्या 1, यहाँ पर क्या 2 है ना, अगर यहाँ पे हम पहले s लिख देते, क्या यहाँ पे s है, अगर हम 1 को इन्सर्ट करें क्या 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या 1/2, क्योंकि हम क्या किए, 0 का हटा दिए। और इस प्रकार से s बराबर क्या किए, पहले हम 2s दिए, माइनस क्या दिए, यहाँ पे पहले 0 है क्या दिए 1 दिए। उसी प्रकार क्या दिए, s बराबर आपको क्या 1/2, बाद में यहाँ पे क्या 0 दिए। क्या आपको इसी प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए। जिस प्रकार से हम आपको समझाए चेंज करने के लिए, उसी प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते, चेंज करके आपका आंसर 100% आंसर आपका शून्य का निकाल जाएगा, दोनों शून्य निकाल। चलिए हम आपको फिर इसी प्रकार से बता दें, 2s माइनस 1 बराबर, जो 2s माइनस 1 बराबर 0। 2s माइनस क्या देना आपको, फिर से यहाँ देना क्या s बराबर क्या, हम 1 को क्या करें, इस साइड करेंगे, हम 1 को उस साइड करेंगे। क्या करने वाले, 1 को इस साइड करेंगे, क्या लिखते हैं, फिर से हम 1 और 2 क्या करें, इस साइड लिखे क्या 1/2।
अब कितना होगा 1/2 और 1/2, ये क्या s बराबर आपका 1/2 और 1/2 आपका 100% आंसर ये आपका ये हो जाएगा आपका अल्फा। क्या ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा हो गया। चलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर से हम शून्यक निकल क्या लिखते हैं यहाँ पे, पहले हम जांच करें, क्या करेंगे आप शून्यक निकल। चलिए हम क्या लिखना है, जांच। चलिए यहाँ पर हम जांच लिख दिए। जांच के बाद हम क्या लिखना, फिर से आपको क्वेश्चन लिखना है 4s² - 4s - 1 देना है। उसी पर क्या लिखना है, a बराबर क्या देना आपको 4 देना है, और b बराबर आपको -4 देना, और c बराबर आपको क्या देना -1 देना। उसके बाद यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना आखिर में आपको क्या निकालना है। आखिर में गुणांक बोला है तो गुणांकफल निकालना, और योगफल बोलेगा तो योगफल। चलिए हम आपको फिर सिर्फ गुणांकफल बोला तो गुणांकफल लिखा है। क्या लिखा है, शून्यकों का गुणांकफल। बार बार हम आपको शून्यक लिखने का कोई जरूरत नहीं, शून्यकों का गुणांकफल लिखने कोई जो आप डायरेक्ट गुणांकफल लिख दिए या योगफल लिख दिए। चलिए यहाँ पे क्या लिखना, क्या था अल्फा इंटू बीटा, और क्या था आपका सीवा ए। चलिए सीवा ए क्या था यहाँ पे आपको समझना है, अल्फा कितना है 1/2। यहाँ पे क्या माइनस है तो क्या बीच में क्या देना आपको गुना देना है। उसी प्रकार से आपको क्या देना है, गुना आपको देना। चलिए यहाँ पे गुना है तो गुना चिन्ह देना, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ फिर क्या बीटा और 1/2। उसी प्रकार आपको देखना है अल्फा इंटू बीटा सीवा ए क्या देना -1 आपको 4 देना है। और यहाँ पे गुना करने के लिए जानते हैं ना, कभी भी गुना किए हैं, गुना मतलब भीम का गुना बनाया है ना, भीम का गुना अलग प्रोसेस। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना, यहाँ पे क्या अगर एक गुना करें 1 होगा, और 2 गुना 2 करें कितना 2 दूनी 4 होगा। यहाँ पे आपको देखना, यहाँ पे आपको देखना है सॉरी यहाँ पे बाबू आपका प्लस, वेरी सॉरी यहाँ पे आपका प्लस, इसीलिए हम बोल रहे आखिर में ये कहाँ पे माइनस कैसे होगा। सॉरी यहाँ पे आपका क्या प्लस है तो यहाँ पे आपका क्या होगा 1/4 बराबर 1/4 आपका 100% आंसर आपका हो। ये अब क्या है 100% आंसर आपका 1/4 आपका आ गया। आप चाहे तो यहाँ से योगफल आप बेहतरीन आसान भाषा में यहाँ से आपके, चलिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं योगफल लिख दे। योगफल थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि यहाँ पे क्या भीम का दो। चलिए हम इस साइड के क्वेश्चन को हम मिटा देते क्योंकि आप क्या कि बेहतरीन ढंग से आप लिख लिए होंगे। चलिए हम क्या कहते हैं 2 नंबर का बता, उसके बाद क्या योगफल। योगफल क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा और माइनस बीवा ए, माइनस बीवा क्या आएगा माइनस बीवा ए क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2 बराबर क्या आएगा माइनस बीवा ए, माइनस बी क्या आ गया यहाँ पे माइनस बीवा ए। ये दोनों क्या आ गया यहाँ पे -4 क्या आएगा ए है, तो फिर यहाँ आप देख सकते एक और है, ये दोनों क्या करना आपको काट देना है। उसी पर क्या आएगा भीम का जोड़ बनाया है ना, भीम का जोड़ बना यहाँ पे देख सकते हैं 2 है तो 2 1 प्लस 1 देना है। भीम का जोड़ बनाने का आप जानते होंगे, इसीलिए फिर से क्या देना यहाँ पे 2 कट के क्या का यहाँ पे 4 बराबर 4 यहाँ पे आगे क्या आएगा यहाँ पे क्या 1 1 2 क्या आएगा 2 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या 1 आ जाएगा और ये दोनों कट जाए 1 आएगा। उसी प्रकार आपका क्या है 1 बराबर आपका 1। आप क्या किए बेहतरीन ढंग से कुछ ही समय में आप योगफल भी निकालने के लिए सीखे और गुणांकफल भी निकालने के लिए सीख गए। चलिए हम इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं फिर से मिटा देते हैं। आप समझ गए होंगे आपको योगफल और गुणांकफल कैसे निकालना है। चलिए हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं मिटा देते बेहतरीन ढंग से, आप समझ गए। चलिए हम इसको भी क्या करते हैं मिटा देते हैं, आप अच्छा से बेहतरीन ढंग से आपको दे देंगे। चलिए हम आपका क्या लिखना है यहाँ पर हम इसको मिटा दी बेहतरीन ढंग से। आपको क्या नंबर आपका 3 हो, कितना नंबर का आपको बनाना नंबर 3 आपको बनाना है। नंबर 3 में क्या 6x² माइनस 3 माइनस कितना है -7x है। आप सोच रहे आखिर में इसको कैसे बना, क्या लिखना आपको सोचना। आखिर में आप सोचे सर इसमें तो वैल्यू उल्टा दिया है, आखिर में उल्टा है तो आपको इसको सीधा करना पड़ेगा। कितना यहाँ पे क्या देना 6x² माइनस 7x माइनस 3 आपको देना। उसी प्रकार से आपको क्या करना है इसमें भी आपको क्या कर दोनों को गुना करना पड़ेगा। कितना 36 18 2 से लगाना 9 और 2 से लगाना 3 कितना सॉरी आपको क्या
3 से यहाँ पे आपको देखना कितना 3 दूनी 6 क्या है ना 2 गुना 3 करें कितना आपका 6 हो जाएगा। और 6 गुना 3 कीजिएगा तो कितना 6 गुना 3 कीजिएगा तो आपका 18। इसका मतलब कितना 6 और यहाँ पे 6 और 3 में आपका टूटेगा। किस प्रकार से टूटेगा और किस प्रकार से टूटेगा एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना किस प्रकार से टूटेगा। चलिए यहाँ पे आपका गलत है, फिर से हम आपको बताते हैं किस प्रकार से टूटना चाहिए। यहाँ पे कितना 36 18 है ना। हम दूसरा चीज लेके चले गए थे यहाँ पे कितना 2 से लगाए 9 और यहाँ पे 3 से लगाए 3। यहाँ पे अब की बार सही आपका फाइनली निकले। यहाँ पे आपको देखना 3 गुणा 3 कीजिएगा तो कितना आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 9 है और यहाँ पे कितना और 2 कितना 2 का 2। अगर आप 9 में से 2 घटाइएगा तो कितना होगा 9 में से 2 घटाइएगा 7। आपका 100% 7 मिल गया। उसी प्रकार से आपको अगर 9 गुना 2 कीजिएगा तो आपका कितना होगा 18। आपकी बात तो समझ में आ गया ना। 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 हो जाएगा और 7 में से कति 9 गुना 2 कीजिएगा तो आपका 18 हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आ गया तो हम क्या करते इसको हम बेहतरीन ढंग से हम इसको मिटा देते। चलिए हम क्या लिखना आपको 6x² माइनस 9x प्लस 2x - 3 ऐसे करके आपको लिखना। इसको आपको देखना है किस प्रकार से आपका क्या कहें यहाँ पे आप किस प्रकार से ले सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखना आपको 3x × 2x उसके बाद क्या देना 3x प्लस है तो प्लस, उसी पर क्या देना आपको 2 है तो 2 देना, उसी पर क्या देना 2x - 3 यहाँ पे आपको देना। यहाँ पे आपको 1 देना है, यहाँ पे आपको 1 देना। ऐसा क्यों यहाँ पे आपको देखना है। अगर आप 3 गुना 2 कर दे कितना 3 दूनी 6 स्क्वायर 3 3 9 स्क्वायर, उसके बाद इसको कीजिएगा तो आपका 100% आंसर आपका मिल जाए। चलिए हम क्या करते हैं दोनों को मिला देते हैं। चलिए यहाँ पे आपको क्या देना है 3x + 1 देना है और आपका क्या देना है 2x - 1 देना है। उसी प्रकार क्या करना है आपको निकालना है। पहले लिखना आपको दिया है और दिया है, उसी पर क्या लिखना है 3x + 1 बराबर 0 3x 1 बराबर 0 x बराबर कितना 1/3 x बराबर आपका हो जाएगा 1/3 कितना होगा x बराबर कितना होगा एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना कितना होगा x बराबर आपका कितना होगा x बराबर कितना होगा। 1 मिनट आपको ठीक है। x बराबर कितना होगा 1/3 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपको क्या 2x - 1 बराबर आपको क्या दे 0 देना है। 2x - 1 बराबर आपको 0 देना है। x बराबर कितना 1/2। अगर आपका शून्यक 1/3 और 1/2 आया है तो इसका मतलब आप सवाल को सही बने। यहाँ पे क्या लिखना है आपको अल्फा लिखना है और यहाँ पे आपको बीटा लिखना है। चलिए हम इसको क्या करते हैं इस साइड का हम मिटा देते डायरेक्ट। यहाँ पे गुणांकफल पूछा है तो डायरेक्ट हम क्या करें यहाँ पर आपको हम सिर्फ गुणांकफल निकालेंगे। चलिए यहाँ पे क्या लिखें जांच क्या आएगा आपका 6x² माइनस 3x - 7x। उसी पर क्या देना a बराबर क्या आपका 6 और b बराबर आपका -3 c बराबर आपका -7। यहाँ पे आपको डायरेक्ट हम गुणांकफल पूछा तो गुणांकफल निकाल देते हैं और आप योगफल निकालने के बेहतरीन ढंग से जानते हैं। चलिए यहाँ पे क्या लिख देते गुणांकफल क्या होता है अल्फा × बीटा बराबर सी बाई। अल्फा × बीटा क्या आपका अल्फा × बीटा बराबर होता है सी बाई। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं सी बाई क्या देना आपको अल्फा × क्या अल्फा क्या आता है 1/3 क्या आता है 1/3 गुना 1/3 बराबर क्या आपका सी बाई ए 6 क्या आपका 7 6 आपका माइनस कितना सॉरी यहाँ पे कितना 7/6 होगा आपका कितना -6/7। 1 मिनट आपको रुकना है। क्वेश्चन गलत तो नहीं बन गया है, 1 मिनट आपको रुकना है। लगता है सवाल ही सोल्व अल्टर हो गया। 1 मिनट
लगता है सवाल भी अलग सोल्व हो गया है। 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं पहले किस प्रकार से क्वेश्चन बना है या गलत बना है, तो उसके लिए हम कितना नंबर 3 है, कोई नंबर क्वेश्चन है ना। नौ और 2 तो ठीक है, 9 और 2 में तो यहाँ पर आपको देखना पहले क्वेश्चन को मिलाना है। अगर हम 9 में से 2 घटाते तो 7 हो जाता है, और 3 दिन कितना तो 6 हो जाता है, और 3 3 के 9 हो जाता है। यहाँ पे आपका 2 होता है, यहाँ पे आपका 3 हो जाता है। ठीक है, तो होता है यहाँ पे क्वेश्चन आखिर में कहाँ पे गलत हो रहा है, आखिर में क्वेश्चन कहाँ पे गलत हो रहा है। 1 मिनट आपको रुकना है पहले। आखिर में यहाँ पे वैल्यू पूर कहाँ रहा है, आखिर में यहाँ पे वैल्यू आपका पूर का यहाँ पे आप देख सकते हैं -7/6, और यहाँ पे आ जाएगा 1/, ओहो सॉरी यहाँ पे आपका आगा 1/, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे आपका तब पर भी तो आपका नहीं मिल पाता है, क्या आगा तब पर भी तो आपका नहीं मिल पाता। 1 मिनट हम फिर से देख लेते एक बार पहले बुक में अच्छा से क्वेश्चन को। ओहो बाबू, यहाँ पे हम क्वेश्चन को गलत, इसीलिए तो हम सोच रहे आखिर में यहाँ पर ही हम क्वेश्चन को गलत लिख दिया। हम सो सॉरी बाबू, वेरी सॉरी। यहाँ पे हम क्वेश्चन ही गलत, यहाँ से हम आपको जांच में हम गलत थी। जांच में क्या क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं 6x² - 7x - 3 इस प्रकार से होगा, इसीलिए तो आंसर नहीं मिल रहा। ए बराबर क्या, ए बराबर 6, बी बराबर -7 और सी बराबर आपका हो जाएगा -3। चलिए आप देखिए तो गुणांकफल, चलिए आपको गुणांकफल क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा और क्या होगा आपका सी वाई, अल्फा इंटू बीटा और क्या आता है सी वाई। यहाँ पर आपको देखना अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3, यहाँ पर आपको देखना है 1/3 गुना और 1/2। उसी प्रकार क्या आता है सी वाई ए, सी वाई ए कितना 3/, आपका 6, 3/6 है ना, हाँ 3/6 ठीक है। यहाँ पे क्या देना आपको 1/6 हो, 3 दिन 1/6 बराबर क्या होगा 1/6 अल्फा इंटू बीटा। 1 मिनट और आपका यहाँ पे थोड़ा डॉट है, थोड़ा सा डॉट है। यहाँ पे आपका फिर क्वेश्चन तो गलत ही है। एक मिनट आपको पहले रुकना है, कुछ सेकंड आपको वेट करना है। सॉरी बाबू, यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन ही गलत हम लिख दिए, क्या करें, सॉरी, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर आप देखिएगा कितना 2x और 3 होगा ना, यहाँ पे 2x 3 होगा, यहाँ पर भी आपका 3 होना, इसीलिए हम देख रहे हैं आखिर में मिलकर कितना होगा 3/, आपका 2 होगा। फाइनली आपका 3/2 होगा। इसी प्रकार से आपका ये सही है और आपका सही, मात्र यहाँ पे क्या 3/2 ठीक है। उसी प्रकार क्या होगा यहाँ पर भी आपका क्या होगा, इसी यहाँ पे देखिएगा कितना होगा 3/, आपका 6 हो जाएगा। उसी पर क्या होगा यहाँ पे 3/, आपका 6। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यहाँ पर आप काट सकते हैं 1/2 और 1/2। अगर आपका आ गया है तो ये 100% सवाल आप
बेहतरीन ढंग से सोल्व कर लिए। चलिए एक बार आपको लिख लेना, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा कि नहीं सिर्फ हम ही ज्ञानी है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आपको घबराने को हो जाता है। हम सारा क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। चलिए हम इसको क्या करते हैं, बेहतरीन ढंग से इसको हम मिटा देते, क्योंकि आप इधर का हम मिटा देते, पहले उधर का आपको थोड़ा लिखने का वक्त देते हैं। चलिए हम इसको क्या कि बेहतरीन ढंग से हम स्टेप बाय स्टेप सारा हम क्वेश्चन को मिटा दिए हैं और आपको यहाँ से समझना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन कितना को क्वेश्चन कितना का होगा, अब आपको समझ 4 नंबर कितना होगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन 4 नंबर का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझना है। 4u² माइनस 4u² माइनस कितना है 8u। 4u² माइनस 8u, यहाँ पे आपका u है, ऐसा कि नहीं आप 4 समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सोल्व। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, सोल्व। क्या लिखना है यहाँ पे आपको, 4u² माइनस 8u। 8 को इस प्रकार आपको क्या इसमें कितना क्या तोड़ना, आपको 8 को इस प्रकार से तोड़ना। 8 को तोड़िए कितना, 2 4 2, कितना 2 3 4 2 8। यहाँ पे आपको किस प्रकार से तोड़ना, 4 और 2, मतलब आपको कितना 4 और 2 में आपको यहाँ पे 8 को तोड़ना है। चलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं, 2 किस प्रकार से आपको तोड़ना है, किस प्रकार से आपको तोड़ना है, इसको एक बार आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद आप ही क्या करना, क्वेश्चन को बनाना है। इसको 4 और 2 में तोड़ना। चलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 4u, क्या यहाँ पे आपका 4u हो, सॉरी यहाँ पे क्या 4 अगर u किसके, उसके बाद कितना 2। आपको पहले हम बता दिए 4 और 2 में टूटे, यहाँ आप देख सकते हैं 4 और u जोड़िए 4u² और 4 गुना 4 कीजिएगा तो कितना 4 दूने 8 कीजिएगा, 4 दूने ये यहाँ क्या आपका 4 दूने 8 आपका हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप तोड़ते हैं तो कितना आपका 4u माइनस 0 और क्या u माइनस 2। इस प्रकार से आप तोड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप शून्यक निकालना चाहे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप शून्यक निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया है और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4u माइनस 0 कोष्ट बराबर आपको 0 देना है, 4u माइनस 0 बराबर 0 देना है और u बराबर क्या देना आपको 0/4 और u बराबर आपका क्या है, u बराबर आपका हो जाएगा फाइनली 0 हो जाएगा। उसी पर कितना है u माइनस 2 है, कोष्ट बराबर 0 और u बराबर माइनस 2 बराबर 0 और u बराबर क्या है आपका 2। एगो होगा प्लस में और एक होगा वैल्यू हो जाएगा आपका 0। इतना आपको समझ में आ गया। एक होगा प्लस में, एक होगा आपका 0 हो जाएगा। चलिए हम क्या करें, इसको फिर से यहाँ से हम आपको सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इतना जितना हम आपको बताया इस साइड का हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं। चलिए हम क्या कि इस साइड का बेहतरीन ढंग से मिटा दिए। यहाँ आपको लिखना है जांच। यहाँ पे आपको क्वेश्चन को लिखना है जांच। जांच में आपको क्या लिखना है 4u² माइनस 8u। यहाँ पे क्या ये आपका क्वेश्चन 4u² माइनस 8 आपका ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्या देना, जांच में आपको क्या लिखना है, जांच में आपको लिखना ए बराबर क्या है, ए बराबर आपका हो जाएगा 4, ए बराबर आपका हो जाएगा 4 और बी बराबर क्या है, बी बराबर हो जाएगा आपका माइनस 8 और सी बराबर अगर सी का वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते क्या, x² माइनस 3x और प्लस 8। यहाँ पे देख सकते ये दोनों का आपको वैल्यू समझ में आना चाहिए। x² क्या आएगा, एक वैल्यू x² कहीं पर भी लिखा रहे, यह वैल्यू को उल्टा करके यह वैल्यू को सीधा करके कहीं पर वैल्यू को उल्टा और सीधा करके रहे तो आपको सीधा समझ लेना है x² है तो a का हो जाएगा और b² क्या 3x या कहीं 4x या कहीं 5x या कुछ भी वर्ड दिया रहे तो यहाँ पे आपको समझ लेना या b का b बड़ा क्या माइनस 3। उसी प्रकार अगर कहीं पर सिर्फ अंक लिखा रहे या 3 4 कोई भी अंक लिखा तो आपको समझ लेना ये सी का वैल्यू क्या, अगर कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं रहेगा वैल्यू, वो भी आपका वैल्यू 0 में रहेगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। कुछ नहीं वैल्यू है तो यहाँ पे आपका 0, इतना हम आपको समझाने के लिए बताया। तो यहाँ पे आपको समझ सी बराबर कुछ नहीं है तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या है
सी बराबर आपका 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे आप क्या लिखना है, आपके गुणांकफल निकल क्या, आपको गुणांकफल निकल क्या, गुणांकफल निकालना। गुणांकफल क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा और आपका हो जाएगा सी बाय। चलिए यहाँ पे क्या सी बाय, ये क्या होगा आपका अल्फा और ये हो जाएगा आपका बीटा। क्या ये होगा अल्फा, एक होगा बीटा। चलिए अल्फा बीटा कितना होगा, अगर हम 0 गुना अगर हम 2 करते कितना 0 गुना 2 का, और सी बाय क्या यहाँ पे सी बाय ए कितना 0 बराबर 4। आप एक बार बताइए 0 को कितना भी अंक से गुना करेंगे कितना का, अगर 10,000 से गुना कीजिएगा 0, उसका वैल्यू 0 ही हो जाएगा। 10,000 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 0। उसी प्रकार क्या आएगा आपका 0 बराबर 0, 0 बराबर आपका। चलिए हम आपको एक बच्चा कमेंट बॉक्स में बता रहे क्या 0 होगा, और इस तरह क्या 0। चलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम पहले आपको बेहतरीन ढंग से पहले बता क्या आपका 0 बराबर क्या आपका 0 हो जाए। इतना आपको समझ में आ गया ना। ये आपका क्या, ये अभी आप गुणांकफल निकाले, आप चाहे तो योगफल भी आप बेहतरीन ढंग से आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, योगफल भी आपको हम थोड़ा बता दें। चलिए अगर आप इस साइड का नोट कर लिया तो क्या करता है, इस साइड का हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं। चलिए हम इस साइड क्वेश्चन को क्या मिटा दे, यहाँ पर हम लिख देते योगफल। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी निकाला जाता है शून्यकों का योगफल ही निकाला जाता है और शून्यकों गुणांकफल। हम बार बार शून्यक नहीं लिखे तो कोई बात नहीं आपको है। शून्यकों का योगफल क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा क्या आता है माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा क्या आता है माइनस बी बाय क्या आता है माइनस बी बाय ए। यहाँ पर समझ अल्फा क्या आएगा, अल्फा होगा 0 और गुना क्या देना, सॉरी प्लस है तो यहाँ पर क्या देना आपको, प्लस क्या होगा आपका 2। उसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा माइनस बी बाय क्या आएगा माइनस बी बाय ए होगा। या क्या आएगा यहाँ पे माइनस 4 बराबर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस कितना है माइनस 8 बराबर 4। और यहाँ आप देख सकते हैं माइनस है तो ये माइनस कट गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 2। इसके बाद अगर हम 8 और 4 को काटिए कितना आएगा 2, 2 दिन कितना 4। इसी प्रकार क्या आएगा आपका 2 बड़ा आपका फाइनली 2। ये भी आप बेहतरीन ढंग से करने के लिए सीख गए तो आपको फिर 4 नंबर का क्वेश्चन आपको फाइनली सोल्व कर लिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आपको 100% सोल्व कर लिए। जो हम क्या बताने जा रहे हैं, जो हम अब आपको 5 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। चलिए हम क्या करें, आपको 5 नंबर क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से लिखना है। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम बेहतरीन ढंग से मिटा देते हैं। चलिए अगर आप समझ गए तो पहले इस साइड का मिटा देते हैं। चलिए हम इधर का क्वेश्चन जितना हो सके आपको क्या करना मिटा देना है। चलिए यहाँ पर हम क्या कि इसको बेहतरीन ढंग से मिटा देते हैं। और उसके बाद आपको फिर से लिखना है। चलिए आपको कितना उसके बाद आपको क्या लगेगा 5 नंबर का क्वेश्चन अब आपका 5 नंबर का हो जाएगा। 5 नंबर क्या दिया है, 5 नंबर टी स्क्वायर माइनस 15 क्या टी स्क्वायर माइनस 15। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले ही आपको सोल्व करने के लिए बता दिए हैं, जो आप सिंपल आसान भाषा में क्या कर सकते हैं, आप ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, आपको ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बताते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, लिखना है फिर से आपको लिखना है सोल्व लिखना है। क्या यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर माइनस 15 क्या देना, टी स्क्वायर बराबर क्या देना, टी स्क्वायर बराबर क्या देना, टी स्क्वायर बराबर आपको क्या देना है, यहाँ पे आपको क्या देना, 1 देना है प्लस और 1 देना है माइनस। एक क्या होगा टी बराबर क्या होगा, टी बराबर होगा 1 होगा प्लस में 15 और 1 क्या होगा टी बराबर क्या होगा माइनस √15। ये आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा अल्फा, एक हो जाएगा आपका बीटा। क्या होगा, एक होगा ये होगा आपका अल्फा, ये हो जाएगा आपका बीटा। इतना आपको समझ में आ गया ना, ये होगा अल्फा, ये होगा आपका बीटा। आप चाहे तो इसको भी जांच कर सकते हैं। चलिए हम आपको जांच करने के लिए बता देते हैं। यहीं पर हम आपको जांच करने के बता क्या लिखना आपको, यहीं पर जांच लिखना। क्या लिखना आपको, जांच में क्या आ गया, जांच में यही लिखना आपको टी स्क्वायर माइनस 15 है तो 15 लिखना है आपको। यहाँ पे देख लो पहले हम आपको बता दिए किसका वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू कुछ नहीं तो एक्स लिखना, और एक्स का वैल्यू कुछ नहीं तो एक्स। उसी पर क्या लिखना आपको बी,
बी का वैल्यू यहाँ पे आपको कुछ नहीं है तो कितना कुछ नहीं है तो आपको क्या लिखना, बी का वैल्यू कुछ नहीं लिखना, आपको 0 लिखना। और सी का वैल्यू आपको कुछ नहीं है तो कितना, सी का वैल्यू है ये आपका सी का वैल्यू हो जाएगा कितना 15। यहाँ से आप चाहे तो गुणांकफल निकाल सकते हैं या अन्यथा योगफल निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, गुणांकफल। गुणांकफल आपका क्या, गुणांकफल आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको देखें अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा और क्या होगा आपका सी वाई, क्या लिखना है आपको, सॉरी यहाँ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका सी वाई। चलिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू कितना, अल्फा इंटू क्या है ये आपका अल्फा, ये होगा आपका बीटा प्लस √15 गुना माइनस √15। उसी पर क्या आएगा सी वाई, क्या देना आपको सी वाई ए, सी वाई क्या आएगा आपका 0 बराबर 1, 0 बराबर आपका 1 हो जाए। अगर आप प्लस गुना √15 कीजिएगा तो कितना, √15 गुना √15 कीजिएगा तो आपको कितना आएगा यहाँ पे वैल्यू, दोनों वैल्यू कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो क्या यहाँ पे आपका 0 बराबर 0। ये आपका सोल्व हो गया 100%, क्या यहाँ पे आपका सोल्व हो गया है।